आज इस चरक जयंती पर सबका अभिनंदन अभिवंदन। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरम मुनीनां पतंजलिं प्रांजलिरानतोस्मि। ये जो मंगलाचरण है ये श्रेयस के लिए है, कल्याण के लिए है, लेकिन इसमें कुछ एक विशिष्ट संदेश भी है। आज चरक जयंती है। पिछले कई वर्षों से हम इसको मनाते आ रहे हैं। बहुत अधिक समय नहीं हुआ, लेकिन जब से भी हम इसको मना रहे हैं। सबसे पहले मैं मेरे प्रिय शिष्य प्रोफेसर महेश दाधीच को आशीर्वाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने ये आयोजन किया और अत्यधिक महत्वपूर्ण आयोजन है ये। इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि मैं पिछले 3 महीने से देख रहा हूँ अनेक वेबिनार्स हो रही हैं और अनेक वक्ता जो श्रेष्ठ हैं एक साथ अनेक वक्ताओं को लेकर के और व्याख्यान की परंपरा है। उससे विद्वानों को बहुत कम समय मिल पाता है। आपने भी पिछली कई वेबिनार्स में देखा होगा कि मैंने भी व्याख्यान दिए हैं, लेकिन उसमें बहुत बात कहनी पड़ती है। आज इन्होंने पर्याप्त समय रखा है। इसमें हम बहुत कुछ चरक के बारे में नहीं भी जान पाएंगे, फिर भी हम जानेंगे, ऐसा मैं प्रयत्न करूंगा। पिछले 56 वर्ष से मैं इस चरक महोदधि में डुबकियां लगा रहा हूं और संभवतः अभी 56 कदम भी नहीं चल पाया। आप सभी जानते हैं चरक महासमुद्र है। तितीर्षु दुस्तरम मोहाद उडूपेनापि सागरम। उडूप कहते हैं लट्ठे के बने हुए एक बेड़े को, उससे सागर को तैर करना है। हमारी बुद्धि इतनी ही है, लेकिन फिर भी हम इस बात को करते हैं। प्रारंभ ये है कि हम इस विषय में ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन चरक जो है, क्या चरक और पतंजलि एक थे? ये सबसे पहले भ्रम है या तथ्य है? 7वें शताब्दी में चरक पंजिकाकार स्वामी कुमार ने अपनी बात रखी, ठीक वैसी ही जैसे कि अभी मैंने मंगलाचरण का उच्चारण किया, जो कि विज्ञान भिक्षु का है। और सबसे पहले चरक पंजिकाकार ने किया, उसके बाद चक्रपाणी भी यही मानते हैं, उन्होंने भी यही बात कही है। पातंजल महाभाष्य चरक प्रतिसंस्कृति और हर्त्रे ही पतये नमः। एक बात और जोड़ दी कि ये शेष नाग के अवतार थे। तो आज हम नागपंचमी, इसी आधार पर नागपंचमी के दिन इनकी चरक जयंती मना रहे हैं। इस विषय पर अलग से व्याख्यान हो सकता है किसी भी विद्वान का, लेकिन हम इसको इतना ही विचार करते हैं। अब वास्तव में दूसरी एक संक्षिप्त बात और जो भी इसी से संबद्ध है, क्या चरक संहिता जिसको हम पढ़ रहे हैं ये चरक संहिता है? वस्तुतः ये पहले भी अग्निवेश तंत्र था और आज भी अग्निवेश तंत्र है। इस पर भी बहुत अधिक विचार न करके केवल इतना ही कहूँगा कि इसको युगानुरूप संदर्भ में प्रस्तुत करने के लिए महर्षि चरक ने पर्याप्त प्रयत्न किया, लेकिन ईमानदारी से उन्होंने इसको अग्निवेश तंत्र ही रखा, चरक संहिता नाम नहीं दिया। चरक संहिता का नाम बहुत इस पर विश्लेषण की अभी आवश्यकता नहीं है, पर लगभग 15वीं शताब्दी से ये चरक संहिता के नाम से जाने जाने लगी और अग्निवेश तंत्र जो है द्वितीयक रूप में आ गया। यद्यपि आज भी जितनी भी संहिताएं प्रकाशित मुद्रित हो रही हैं उसमें सब में ही अग्निवेश तंत्र और प्रतिसंस्कर्ता चरक तथा दृढ़बल ये हैं, ऐसा हम देखते हैं। तो
एक बात और, जो श्रेष्ठ व्याख्याकार हम मानते हैं इसके, भट्टार हरिचंद्र, उनकी पूरी व्याख्या प्राप्त नहीं होती है। जेजट की भी जो है उसमें भी कहीं वो पूरी व्याख्या नहीं है, लेकिन वो भी पूरी नहीं मिलती है। चक्रपाणी की व्याख्या पूरी हमको उपलब्ध है, और उन्होंने भी कहीं भी इसे चरक संहिता नहीं कहा। उन्होंने यद्यपि थोड़ा सा अंतर जरूर किया है, उनके मन में ये जरूर थी कि महर्षि चरक ने इस पर बहुत अधिक काम किया है, इसलिए ये चरक संहिता ही होनी चाहिए। उन्होंने थोड़ा सा विभेद किया है। जहाँ मैं एक बात और इसमें संकेतित करना चाहूँगा कि संभव तक के व्याख्याकारों को अग्निवेश तंत्र का पृथक प्रचलन में होना ज्ञात था, चाहे वो अलग कहीं न कहीं जीर्ण शीर्ण रूप में प्रचलित हो या अनेक व्याख्याओं में उसके उद्धरण हो। इसलिए इन ऋषियों ने जिन्होंने व्याख्याएं की हैं, उन्होंने अग्निवेश तंत्र को भी उल्लिखित किया है। अग्निवेशेन कथितम या अग्निवेशेन उत्तम या अग्निवेशे, और उन वाक्यों को यदि हम आज की तारीख में चरक संहिता में देखें तो वो वाक्य हमको इस चरक संहिता में नहीं मिलते। दूसरी बात, चक्रपाणी जो है उन्होंने जहाँ जहाँ भी कहीं वाक्य उद्धृत किए हैं चरक संहिता के, चरक संहिता का तात्पर्य ये है कि स्वयं ने चरक की व्याख्या की है, लेकिन आगे के जैसे विमान, शारीर, इंद्रिय या इनकी व्याख्या करते हुए दूसरे स्थानों के, दूसरे अध्यायों के वचनों को उनको उद्धृत करना पड़ा, तो उन्होंने या तो चरकेण कहा या मुनिना कहा। मुनि नाम से भी उन्होंने केवल महर्षि चरक को ही उद्धृत किया। इसका मननाद ज्ञान प्रकर्ष शालित्वाद मुनि होता है। इसका तात्पर्य ये है कि उनके मस्तिष्क में भी ये बात तो थी कि आमूल चूल परिवर्तन, आमूल चूल नहीं माने, जहाँ वो खाका सारा पूरा अग्निवेश तंत्र का था, अग्निवेश का था, लेकिन उसमें युगानुरूप संदर्भ में क्या किया जा सकता है, हम इसको नष्ट भ्रष्ट जो अनेक प्रकार की हो गई, उनमें क्या किया जा सकता है, इस प्रकार से उन्होंने इसमें पर्याप्त परिवर्तन किए। अतः चरक संहिता नाम हो सकता था ईसा के बाद की दूसरी शताब्दी से ही, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसे ईमानदार, मतलब श्रेष्ठतम, ये मुझे सर्टिफिकेट या ये शब्द प्रयोग करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो तो नीरजस्तमा थे, कहीं भी किसी भी प्रकार की इस तरह की उनमें स्थिति नहीं थी जिनके आधार पर हम ये कहें कि उन्होंने ऐसा किया। उनका भाव ही सात्विक भाव थे, इसलिए उन्होंने जनहिताय इस कार्य को किया और अग्निवेश तंत्र को अग्निवेश तंत्र के रूप में रहने दिया। केवल इतना किया है, प्रतिसंस्कर्ता है। आगे के सब जो दृढ़बल ने भी ऐसा ही किया, उन्होंने भी इस पर पर्याप्त प्रतिसंस्करण किया। इसका प्रतिसंस्कार में 17 अध्यायों का प्रतिपूरण किया। कल्प और सिद्धि तो पूर्णतः ही उनको प्राप्त नहीं थे, उनको भी उन्होंने किया, इसलिए कम काम दृढ़बल ने भी नहीं किया। उन्होंने भी इसको दृढ़बल तंत्र या दृढ़बल संहिता नहीं कहा। और उसके बाद के व्याख्याकारों ने भी लगभग 14वीं शताब्दी तक नहीं कहा किसी ने भी। केवल एक जगह अरुण दत्त जो है चरक संहितायाम ऐसा कहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि चरक संहिता धीरे धीरे लोग कहने लग गए थे, अब तो हम कोई भी इसको अग्निवेश तंत्र कहते ही नहीं है। अतः इन्होंने क्या किया, एक बात हम ध्यान से देख लें कि अग्निवेश ईसा पूर्व 1000 से 1500 ईस्वी में हुए। उस समय की व्याकरण, एक बात और है, व्याकरण, संस्कृत की व्याकरण को व्यवस्थित किया 7वीं शताब्दी, ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी में पाणिनि ने। उसमें और ज़्यादा सरलीकरण या अभिवर्धन किया ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में कात्यायन ने, और उस पर महाभाष्य लिखा और
और भी सरलतम रूप प्रदान किया। सरलतम तो यद्यपि नहीं है, लेकिन वैयाकरणों के लिए एक मार्ग बना दिया और पतंजलि ने महाभाष्य लिखा ईसा की बाद की दूसरी शताब्दी में। इसलिए भी पतंजलि और चरक को एक मानने का लोगों ने मत प्रचलित किया है। इसमें कुछ लोग आज भी मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, इसमें अलग अलग तर्क हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उस चरक संहिता में, अग्निवेश तंत्र में ऐसे बहुत से शब्दों का प्रयोग था, ऐसी व्याकरण का प्रयोग था जो पाणिनि की व्याकरण के नियंत्रण में नहीं थी। ऐसे बहुत से शब्द आज भी मिलते हैं। यदि हम प्रयत्न करें, बहुत बड़ा प्रयत्न है ये, तो आज भी इस संहिता में से ऐसे ऐसे विषय या ऐसे ऐसे शब्द निकाले जा सकते हैं जो चरक अग्निवेश के द्वारा प्रयुक्त हैं। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, अग्निवेश उपवेशते, ये वस्तुतः बनना चाहिए उपवेश्यते। एक परंपरा रही है कि महर्षि लोग यदि किसी शब्द का प्रयोग करते हैं तो वैयाकरण उसको गलत नहीं मानते। वो इतना जरूर कहते हैं कि ये आर्ष प्रणीत है, ऋषियों के द्वारा कहा गया है, इसलिए इसको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन बाद के लोग इसका प्रयोग नहीं करें। एक बात और है, यही मैं कह देना चाहता हूँ, यद्यपि आगे व्याकरण का प्रसंग आएगा, लेकिन यहाँ उपयुक्त है कि कुछ शब्दों को अग्निवेश तंत्र में या अग्निवेश महर्षि अग्निवेश ने या महर्षि चरक ने इस प्रकार से प्रयुक्त किया है कि वो केवल इसी शास्त्र में उपनिबद्ध हो गए। इसीलिए मैं आगे कहूँगा कि शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त इत्यादि ये सब के सब हमारे इस पंचमो वेद आयुर्वेद में उपलब्ध है। तो वहाँ जो बात चल रही थी उपवेशते की, ये केवल अतिसार में प्रयुक्त हुआ है, और आप इसकी और भी हुआ है, विसर्प में भी इसका प्रयोग हुआ है, इन दो ही जगह प्रयोग हुआ है। और जहाँ प्रयोग हुआ है उसको आप देखिए कि इतना श्रेष्ठ शब्द है कि हम इसको यहाँ से हटाकर उस बात को, उस भाव को, महर्षि के उस भाव को समझ नहीं सकते, और चाहे जहाँ इसका प्रयोग नहीं कर सकते। उपवेश के वाले इस स्वरूप को यदि हम देखें, विश्व प्रवेश के बनता है। आज की तारीख में मैं ये पुनः अपने हर व्याख्यान में कहता हूँ, आज भी कहता हूँ कि यदि आयुर्वेद के विषयों को, आयुर्वेद की संहिताओं को, संग्रह ग्रंथों को थोड़ा सा भी समझना है तो हमको संस्कृत का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। भले ही से गूढ़तम ज्ञान नहीं हो, गूढ़तम ज्ञान वाले भी बहुत से लोग हैं, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे, लेकिन सामान्य ज्ञान तो होना चाहिए। अब उस उपवेशते का प्रयोग का तात्पर्य यदि हम व्याकरण देखें तो बैठना, और वो बैठना किस रूप में, संभवतः उसके बाद मरण हो जाए, मृत्यु हो जाए, अरिष्ट लक्षण स्वरूपक स्थिति आ जाए। इसलिए आप विसर्प में देखिए, विसर्प के उपद्रवों के साथ इस उपवेशते का प्रयोग आचार्य ने किया है, और वो जो प्रयोग है ऐसा ही प्रयोग यहाँ उपवेशते में अतिसार में किया है, लेकिन उसमें इसमें थोड़ा सा अंतर है। यहाँ एक जगह उपवेश्यते भी है, थोड़ा सा अंतर ये है कि बार बार बैठना, पुनः पुनः उपवेश बैठने में उपवेशते या उपवेश्यते का प्रयोग है, बार बार बैठने में। तो केवल एक अतिसार रोग ऐसा है जिसमें बार बार बैठा जाता है, दोनों में अंतर है थोड़ा सा, वो जो विसर्प वाले में इसमें। तो यहाँ बार बार बैठने के लिए प्रयुक्त है। तो इस प्रकार से आचार्य ने ऐसे बहुत से शब्दों को अपने संहिता में वैसे के वैसे रहने दिया है। किसने? महर्षि चरक ने। लेकिन बहुत से शब्दों को उन्होंने परिवर्तित भी किया है, और उस विषय आज की यदि हम चरक संहिता, यद्यपि इसका संपादन में बहुत आधुनिक युग के विद्वानों का भी योगदान है, जिसमें हम कोलकाता के जीवानंद विद्यासागर जी से लेकर के गंगाधर कवि, शिवदास सेन जी, गंगाधर कविराज जी, और उसके बाद योगेंद्रनाथ से, ये लंबी परंपरा है। उसके बाद वर्तमान में जिस चरक संहिता को हम देख रहे हैं
ये यादव जी द्वारा संपादित है और इसमें इन्होंने अनेक विद्वानों का सहयोग लिया है, अनेक पांडुलिपियों का सहयोग लिया है और इसकी शुद्धि जिस तरह से की है तो आज हम इस पर गर्व कर सकते हैं। यद्यपि बहुत से मुद्रण की त्रुटियां हो सकती हैं, इनमें है भी, लेकिन इतना श्रेष्ठ संपादन हमारे हाथ में है कि हमारे लिए संशय नहीं है। हमारे लिए तो एक ही काम है, पढ़ते जाएं, अर्थ करते जाएं, चाहे चक्रपाणी हो और चाहे वो है। तो अब इस प्रकार के ग्रंथ का केवल एक छोटे से विषय पर, कौन सा, कैस्यात् तेषां समोपाय, तो समोपाय क्या, समन का उपाय क्या है, किसका, कि तपोपवासाध्ययन ब्रह्मचर्य व्रतायुषाम, जो महर्षि कष्ट पा रहे हैं, ऐसे लोग कष्ट पा रहे हैं जो पूर्ण रूप से शारीरिक और मानसिक रूप से संपूर्ण नियमों का पालन करते हैं, लेकिन फिर भी युगानुरूप संदर्भ में युग के परिवर्तन से, वातावरण के परिवर्तन से, जैसे वर्तमान में कोरोना आ गया, अब कितना भी आप कुछ भी करिए, आहार विहार सात्विक सब कुछ भूल गए। आपने यदि संपर्क किया है तो वही आचार्य सुश्रुत वाला वाक्य आ रहा है, प्रसंगात गात्र संस्पर्शात संक्रामंती नरान नरम, कुछ कितना भी कर लो संक्रमण होगा। तो ऐसी परिस्थितियां उस समय भी आचार्यों के सामने वायु उदक देश काल की विकृति से उत्पन्न हुई। तो सभी महर्षियों का एकमात्र जो प्रश्न था, वो समस्या थी, वो थी कैस्यात् तेषां समोपाय, उनका समन का उपाय क्या है। और इसी पर जब भरद्वाज ब्रह्मा से, एक बात और कहना चाहूँगा कि यहाँ थोड़ा सा अंतर है ग्रंथ के निर्माण में। ब्रह्मा ने उपदेश किया, उन्होंने स्मरण करके किया। कौन है ब्रह्मा, क्या है, इस पर अलग से विस्तार से विद्वान कोई भी चर्चा कहीं भी कर सकते हैं, आपस में परस्पर कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं, उसका निष्कर्ष स्वयं के हिसाब से निकाल सकते हैं। पर इतना हम मान लें कि उनके माध्यम से हमको आयुर्वेद प्राप्त हुआ। उन्होंने दिया प्रजापति को और प्रजापति ने दिया अश्विनी कुमारों को। अब आप देखिए इन तीनों में ये अंतर आ गया। क्या अंतर आया कि ये जीवन विज्ञान है, ये व्यावहारिक विज्ञान है। ब्रह्मा ने स्मरण करके दिया सृष्टि के उत्पादन के साथ साथ, इसीलिए शाश्वत और अनादि कहते हैं, ये भी एक पृथक विषय है। लेकिन प्रजापति को उन्होंने इसलिए दिया था कि ये इनका व्यावहारिक प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये प्रजापालन कर रहे हैं, लेकिन नहीं किया। उन्होंने जैसा का तैसा अश्विनी कुमारों को दिया और अश्विनी कुमारों ने इस पर इतना श्रम किया कि इस जीवन विज्ञान को व्यावहारिक विज्ञान बना दिया। इसीलिए अश्विनी कुमारों को हम सबसे ज़्यादा याद करते हैं। उन्होंने इतने प्रयोग और इतने अनुसंधान और इतने सिद्धांत स्थापित किए कि हमारा आयुर्वेद जो है सिद्धांत से पूर्ण रूप से व्यावहारिकता में आ गया कि सिद्धांतों को हम व्यवहार में किस प्रकार से प्रयोग करें। वही परंपरा जब आगे चलती हुई आई तो आत्रेय के लिए ये मत मानिए, महर्षि आत्रेय के लिए भगवान, महर्षि नहीं है वो, भगवान आत्रेय हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्श्रिय ज्ञान वैराग्योश्चैव षण्णाम भग इतिंगना, इन 6 का भग नाम है और जो इससे युक्त हों, ऐश्वर्य इत्यादि सब, इस पर भी आप पृथक से चर्चा कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन भगवान आत्रेय ने उस विषय को अन्य महर्षियों के साथ जब उनसे सुना भरद्वाज से, उसके बाद उन्होंने तत्काल 6 शिष्यों को दे दिया, ऐसा नहीं है। ये इस चरक संहिता को, जो कि अग्निवेश तंत्र है, देखने से प्रतीत होता है। अर्थात उन्होंने इस विषय को पर्याप्त रूप से व्यवहार में प्रयुक्त किया है। इसलिए आप 25वां अध्याय सूत्र स्थान का देखिए, मुक्त्वैवं वाद संघट्टम अध्यात्मम अनुचिंत्यताम। सारे ऋषि अपना अपना रिसर्च पेपर पढ़ रहे थे और उस रिसर्च पेपर में कोई ये कह रहा था इस तरह से है, इस तरह से, ऐसे ही आपको संभाषापुरी शारीर स्थान में देखने को मिलेगी। कुमार चिरा भारद्वाज ये कहते हैं फलाया, ऐसी ही आपको सूत्र स्थान के 12वें अध्याय में मिलेगी, जहाँ पर वार्योविद के अलग कहते हैं और सब अलग अलग हिसाब से अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। तो कहते हैं आप कह रहे हैं जो बिल्कुल सही है, किसी की बात गलत नहीं बता रहे, लेकिन मुक्त्वैवं वाद संघट्टम अध्यात्मम अनुचिंत्यताम, इसको आपके परस्पर संघट्ट को जो है
छोड़िए और अध्यात्म तत्वार्थ का बोध करिए। आप एक एक व्यक्ति एक अवयव के रूप में सिद्ध है, लेकिन सर्वावयव रूप से इसको सिद्ध करना परमावश्यक है। इसलिए हमको ऐसे विषय उस समय भी और आज भी, उस समय भी अनुसंधान और चिंतन होता था। आप विमानस्थान का 8वां अध्याय देखिए, वहाँ सिद्धांत की परिस्थापना में व्याख्या दी है कि अनेक बार परीक्षण करने के बाद यदि समान रूप से उसका निष्कर्ष आता है, परिणाम आता है, तो हम उसको सिद्धांत में स्थापित कर देते हैं। 2 और 2 को 10,000, 10 करोड़ या इससे भी ज़्यादा समय पर आप जोड़िए, हमेशा 4 ही आएगा। इसलिए हमारे सिद्धांतों में वैसी की वैसी स्थिति है। उन्होंने एक शर्त जरूर डाल दी कि दोष भेषज देश काल बल सूक्ष्माणी ही खलु, दोष भेषज देश काल बल शरीर आहार सात्म सत्व प्रकृति वैशाम अवस्थान्तराणी यानी अनुचिंत्यमानानि विमल विपुल बुद्धेरपि बुद्धि माकुली कुर्यु किम पुनर् अल्प बुद्धे। अल्प बुद्धि वाली की तो बात ही छोड़ दीजिए, बड़े बड़े लोग भ्रमित हो जाते हैं, कह देते हैं कि ये सिद्धांत यहाँ स्थित नहीं हो रहा। अरे भाई कैसे नहीं हो रहा? ये सिद्धांत आपकी जो दोष भेषज देश काल वाली जो एक अलग सरणी और है, उसमें कहीं न कहीं से व्यवधान हो रहा है। इसलिए सिद्धांत को संपूर्ण रूप से जानने के लिए ऐसी बातें जानना हमको परमावश्यक है। स्वयं आचार्य ने भी 5 स्थानों पर है जो दोष भेषज देश काल बल को अलग अलग रूप से याद किया। एक जगह 10 बता दिए, एक जगह 11 बता दिए, एक जगह 12 बता दिए। सबका औचित्य है। एक जगह 3 कह करके ही जो है निदान दूष्य बताने के बाद में उनमें ही है जो सबको समाविष्ट कर दिया। ये व्याख्याकारों का काम है, ये अनुसंधानकर्ताओं का काम है कि वो सिद्धांतों को किस प्रकार से प्रयुक्त करें। तो इस प्रकार से महर्षि ने, जो आत्रेय ने ज्ञान लिया भरद्वाज से, मूल बात वही थी। उस ज्ञान को उन्होंने तत्काल अपने 6 ऋषियों को नहीं दिया, बल्कि जिस प्रकार से हम आज भी ये कहते हैं कि किसी महाविद्यालय की स्थापना में चिकित्सालय, चलता हुआ चिकित्सालय जिसमें अनेक रोगी आते हों, ऐसा होना परमावश्यक है। और यही एकमात्र कारण है कि अग्निवेश तंत्र में या इस चरक संहिता में 15वें अध्याय की परिकल्पना आचार्य को करनी पड़ी। किस किस प्रकार से उपकल्पनीय अध्याय में किस किस चीज़ की आपको एक बहुत बड़े चिकित्सालय खोलते समय कौन कौन से संभार उपकल्पन कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें व्यवस्थित आपको करनी चाहिए, कौन सी चीज़ किस समय आवश्यकता पड़ जाए, कहीं जाएंगे थोड़ी भाग के उस समय। आत्ययिके च पुनर्व्याधि जो है, ऐसी बहुत सी परिस्थितियां हैं, तो उनको काम में लेने में आपको इन सब बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। अतः आत्रेय ने अनेक वर्षों तक चिकित्सा कार्य किया, उसके बाद शिष्यों को दिया, और शिष्यों ने भी उसको लेने के बाद तत्काल ग्रंथ का उपनिबद्ध किया हो, ऐसा नहीं है। थीसिस तत्काल लिख दी हो, ऐसा नहीं है। उन्होंने भी उन विषयों पर विश्लेषण किया, उसके साथ साथ प्रयोग किया। प्रयोग करने के बाद सब शिष्यों ने अपने अपने ग्रंथों का निर्माण किया और निर्माण करके ऋषियों के समूह के सामने उपस्थापित किया। आत्रेय ने कहा नहीं, मेरे को नहीं, अन्य जैसे थीसिस के आजकल भी है जो 3, 4, 5 परीक्षक अलग अलग बुलाए जाते हैं, उन सबको बैठा लीजिए, उनके सामने कहिए, यदि कोई अनुपयुक्त बात है तो ये सब सिद्ध करेंगे, उसको शुद्ध करेंगे, सिद्ध करेंगे, निर्दिष्ट करेंगे। और आपने जब इसको व्यवस्थित रूप से इसमें समाहित कर लोगे, जो त्रुटियां बता दी, ये अंदर की बातें हैं, त्रुटियां जो बताएंगे उनको आप ठीक कर लेंगे, तब सारे के सारे प्ररिष्टा तेनुमेनिरे, प्रसन्न होकर के तब वो अनुमोदन करेंगे। उन्होंने किया, तो इसका मतलब सर्व संपूर्ण रूप से उस समय तक, कब तक, जब तक अग्निवेश तंत्र का व्यवस्थित रूप से प्रचलन होता रहा। और बीच बीच में आप ये समझते हैं क्या कि चरक संहिता को इसको संस्कृत प्रतिसंस्कारित रूप देने से पहले क्या वैसी की वैसी अग्निवेश तंत्र था? बिल्कुल नहीं। मेरा ये मानना है कि बीच बीच में जो भी महर्षि, जो भी श्रेष्ठ चिकित्सक आए, तो अपनी अपनी बात इसमें सिद्धांत पूर्वक डालते रहे और एक समृद्ध खाके के साथ, समृद्ध स्ट्रक्चर के साथ
महर्षि चरक को प्राप्त हुई, जिसको उन्होंने इतना श्रेष्ठतम स्वरूप प्रदान कर दिया कि हम आज भी प्रविष्ट होकर के उसका उपभोग कर रहे हैं, यदि व्यवस्थित रूप से इस बात को जाने। और आचार्य साफ साफ कहते हैं इस बात को कि चारों वेदों में यदि आपको कहीं ये पूछे कोई कि ये आपका 5वां वेद है, किस प्रकार का है, तो इस वेद को आप क्या करेंगे कि इस वेद को जानने के लिए आपको अथर्ववेदे भक्तिरादेश्या, अथर्ववेद में आप अपनी भक्ति को प्रदर्शित किए। ऋग्वेद में भी आयुर्वेद बहुत पर्याप्त रूप से मिलता है, यदि आप लोगों ने पढ़ने का अवसर मिला हो, नहीं मिला हो, जिन लोगों को अवश्य देखिए। ऋग्वेद अत्यंत समृद्ध है। मैंने अनेक वर्षों तक ऋग्वेद के बहुत से ऐसे विषय देखे हैं, लेकिन अथर्ववेद में उनका अधिक रूप हमको प्राप्त होता है, अर्थात परिष्कृत रूप में। तो जैसे ऋग्वेद के बाद अथर्ववेद में प्रतिसंस्कार हुआ, एक तरह से देखा जाए तो इसको हम प्रतिसंस्कार मान लें, वो ऐसे ही नहीं होता है, बिना व्यावहारिक प्रयोग के नहीं होता है। ऐसा ही प्रतिसंस्कार अग्निवेश तंत्र का समय समय पर होता रहा, और जिस प्रकार से वह हुआ उस स्वरूप को उन्होंने कैसे देखा कि जो जो उस स्वरूप में परिवर्तन होते गए वो प्रतिसंस्कार रूप में समाविष्ट होते गए, और इनका स्वयं आचार्य ने प्रयोग किया। ऐसा ही प्रयोग महर्षि चरक ने भी किया है। महर्षि चरक ने केवल ये जो कहते हैं ना कि पतंजलि और वो एक है, माने कोई दिक्कत नहीं, मेरा कहीं कोई विरोध नहीं है, लेकिन पतंजलि को इतना समय नहीं था कि वो चिकित्सा भी करते, लेकिन महर्षि चरक को इतना समय था कि वो चिकित्सा भी करें, और बिना चिकित्सा के केवल आज की चरक संहिता को भी एक व्याकरण के विद्वान से आप शुद्ध करवा लें, उसका अर्थ करवा लें, बिल्कुल सही अर्थ करेंगे, लेकिन वो अपनी दृष्टि से करेंगे जो कि आपके चिकित्सा विज्ञान के लिए उपयुक्त नहीं होगा। बहुत से शब्दों का ऐसा प्रयोग। डंबरी, अब डंबरी क्या? स्तब्धाक्षावलोकी, जो स्थिर आंखों से ऊपर की करके देखता हो, और ये एक इंद्रिय स्थान में बताया गया अरिष्ट लक्षण है। ये बात एक चिकित्सक बता सकता है, व्याकरण का विद्वान नहीं बता सकता। तो इसलिए महर्षि चरक ने, जो स्वयं एक श्रेष्ठ चिकित्सक थे, यदि ऐसा नहीं होते तो वो आत्रेय, भगवान आत्रेय के मुख से अग्निवेश को ये नहीं कहलाते कि मुझे ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। कैसे दे रहा है आप देखिए उस प्रकरण को। पांचाल क्षेत्रे द्विजातिवराध्युषिते, सब लोग द्विजातिवर बैठे हुए थे चारों तरफ। इसका मतलब विद्वान इस तरह के बैठे थे जो अनुपस्कृत विद्य हैं। विमानस्थान के 8वें अध्याय में बताया है इसको। और अनुपस्कृत विद्य का तात्पर्य है जो अपने विषय के साथ साथ दूसरा विषय भी जानते हैं। तो जो द्विजातिवर थे उनके आसपास बैठे हुए, उनमें कोई ज्योतिष जानने वाला था, लेकिन आयुर्वेद भी जानने वाला था। उनमें कोई छंद विशेषज्ञ था, कोई शिक्षा विशेषज्ञ था, कोई कल्प विशेषज्ञ था, कोई निघंटु विशेषज्ञ था, कोई द्रव्य गुण की विशेषता रखने वाला था, कोई पैथोलॉजी का था, कोई फिजियोलॉजी का, अलग अलग विषयों को जानने वाले लोग। लेकिन मूलतः सबके सब स्नातक स्तर के अध्ययन एक साथ सभी विषयों का करने के बाद स्नातकोत्तर और पीएचडी हुए थे, तब उनको द्विजातिवर कहा गया है। तो उन लोगों ने देखा होगा कि ये इस तरह का दिखाई दे रहा है, जैसे आजकल हम उद्घोषणाएं करते हैं कि बारिश कल या परसों या 24 घंटे में या 7 दिन में इतनी होगी, तो ऐसे ही थोड़ी है, ऐसा ही अनुमान वो लगाते थे ज्योतिष के। तो जब उन्होंने ये निर्दिष्ट कर दिया कि अब वातावरण में इस तरह की विकृति होने वाली है, तो महर्षि के मुख से चरक क्या कहलाते हैं? प्रतिसंस्कर्ता कहलवा रहे हैं। इस प्रसंग को देखे वो कह रहे हैं कि आप अग्निवेश जितनी भी ये जड़ी बूटियाँ इस तरह की हैं, उनको उखाड़ करके ले आओ, इकट्ठी कर लो, उनके जो भी जिस तरह से भी कल्पस्थान में निर्दिष्ट किया गया है आगे, उसके अनुसार उनको संरक्षित और संस्थापित कर दो। कोल्ड स्टोरेज में रखना है आपको और कहीं करना है, उस हिसाब से उसको व्यवस्थित कर लीजिए। तो ये कौन कह सकता है? व्यावहारिक ज्ञान वाला व्यक्ति है। तो एक महर्षि चरक केवल
पतंजलि की तरह। मैं फिर कहता हूँ, मुझे कहीं कोई विरोध नहीं है, पर वो केवल विद्वान ही नहीं थे, एक श्रेष्ठ चिकित्सक भी थे। अतः उन्होंने अनेक स्थलों पर इस प्रकार की व्याख्याएं की और स्वयं एक उत्कृष्ट शिक्षक थे महर्षि चरक भी। इसलिए 8वां अध्याय जब उन्होंने बताया तो जो वेदांग हैं इसको वेद के समकक्ष बताने वाले संकेत किया उन्होंने, बताया नहीं। अथर्ववेदे भक्तिरादेश्य। तो वहाँ क्या देखा आपने कि जो एक क्रम बताया शिक्षण का, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद और निरुक्त और ज्योतिष, ये जो वेदांग हैं, 6 वेदांग हैं, ये 6 की 6 आपको चरक में मिलेंगे। शिक्षण की पूरी व्यवस्था है। 8वां अध्याय पढ़ लीजिए विमान स्थान का। सुखोपविष्ट होकर के कैसे कैसे क्या क्या करना है, किस किस तरह से करना है, ये संपूर्ण बातों का निर्देश उन्होंने किया है। और उसके बाद कल्प क्या है? कल्प का वास्तविक अर्थ ये है कि जो वेदों में जिन बातों का निर्देश किया गया है उसकी विधि आप जानिए। आपने देखा होगा कि विद्वान जब यज्ञ करवाते हैं, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, वो भले ही से उनमें से बहुत से विद्वान उन मंत्रों का अक्षरशः अर्थ नहीं जानते हों, पर वो उनका कल्प जानते हैं। कौन सा मंत्र होने पर कौन सी प्रक्रिया करनी है आपको, और वो जो प्रक्रिया करनी है वही कल्प है। तो वैसे ही आयुर्वेद में अनेक प्रकार की कल्पनाओं का, अनेक प्रकार के कल्पों का, अनेक प्रकार की प्रक्रियाओं का निर्देश है। और वह जो निर्देश हमको इस तरह से भी बताया गया है कि आप ऐसे नहीं कहा वमन विरेचन अनुवासन आस्थापन ये आप कर लीजिए, आपको आदेश थोड़ी दिया, दे दिया, प्रारंभ में दे दिया। वहाँ आपको निर्देश किया है। इसमें सूत्रस्थान के 2वें अध्याय में जिनके पास चरक चक्रपाणी हो वो देखें कि बाईं तरफ के पृष्ठ के दाईं तरफ की कॉलम के नीचे ही नीचे एक श्लोक है, तान्युपस्थित दोषाणाम स्नेह स्वेदोपपादनै पंचकर्माणि कुर्वीत। उन उपस्थित दोषों को बाहर निकालने के लिए पंचकर्म करें। अब ये एक संकेत दे दिया, सिद्धांत स्थापित कर दिया। अब इसको व्याख्यायित किस तरह से करें, ये कल्प करेगा। इसलिए उन्होंने सूत्रस्थान के 15वें और 16वें अध्याय में कुछ संकेत दिए, प्रक्रिया निर्देश किया है, लेकिन उससे भी उन्होंने ये पर्याप्त नहीं माना। इसलिए पहले ही सूत्रस्थान के 4थे अध्याय में कल्पोपनिषदी व्याख्या श्याम है, ये सब बातें मैं कल्पोपनिषद में, कल्प को उपनिषद बता दिया। अब उपनिषद क्या है? पास में बैठ करके सीखना। और पास में बैठ करके सीखने में मैं एक बात कहा करता हूँ, अंडरस्टैंड और उपनिषद में यही अंतर है। आप नीचे खड़े होकर के कोई बात सीखेंगे तो समझ तो जाएंगे, व्यावहारिक प्रयोग नहीं कर पाएंगे। और पास में बैठ करके आपने सीख लिया कि कौन सा क्वाथ किस तरह से बनाना है, वटी कैसे बनानी है, या किस तरह से जो है हम वमन विरेचन अनुवासन आस्थापन की प्रक्रियाओं को अपने हाथों से संपन्न करें, ये यदि आपको बता दिया तो ये कल्प है। तो ये एक विशिष्ट बात है कि आचार्य ने हर स्थल पर हर विषय को विशेष रूप से निर्दिष्ट किया है, ऐसा बताने के लिए कि हम कैसे कैसे उसको संपन्न कर सकते हैं। अब इसके बाद, क्योंकि इतना होने पर, इतना पर्याप्त समय देने पर भी समय शायद कम पड़ जाएगा बहुत ज़्यादा बोलने पर, लेकिन फिर भी बात तो चरक की बतानी पड़ेगी। मैं फिर 2वें स्थान में जाऊंगा, 2वें अध्याय में, सूत्रस्थान के 2रे अध्याय में, और वहाँ पक्वाशय में से उन्होंने आपको उसका निर्देश किया है विरेचन का। तो ये ऐसे बहुत से विषय हैं विश्लेषण के लिए, और लेकिन उनकी व्याख्या करके पक्वश्च असोआशय गतश्च से करके उसको बता दिया कि ये पक्वाशय उस पक्वाशय को मत मानिए। जैसे कि अभी पिछले दिनों कहीं कोई बात चल रही थी तो मैंने कहा था आमाशय और पक्वाशय जब आप इनकी व्याख्या कर रहे हो तो चरक के कहे गए वाक्य को सुश्रुत के वाक्य के साथ
साम्य मत करिए, समन्वय तो कर सकते हैं पर साम्य मत करिए, क्योंकि दोनों का अलग अलग विवेचन का स्वरूप है। तो इस प्रकार से उन्होंने कल्प में अपने संपूर्ण व्यातों को निर्दिष्ट कर दिया। अब इसके बाद आती है व्याकरण वेदांग में। तो वेदांग में आने वाला जो व्याकरण है, उस व्याकरण में एक विशिष्ट बात होती है। शब्दों का व्याक्रियंत्य कहते हैं एक प्रकार से इसको, कि शब्दों को आप इस प्रकार से जाने कि कौन सा शब्द उसका प्रयोग किया गया, वास्तव में अर्थ क्या है, ये केवल व्याकरण के माध्यम से कर सकते हैं। और व्याकरण का जितना उत्कृष्टतम प्रयोग चरक संहिता में देखने को मिलता है, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन उतना श्रेष्ठतम स्वरूप आयुर्वेदीय अन्य संहिताओं में नहीं मिलता। आप सुश्रुत संहिता को देखिए, उसमें बहुत उत्कृष्टतम शब्दों का, व्याकरण के शब्दों का प्रयोग है, लेकिन जिस तरह से उनका इसका अग्निवेश तंत्र का प्रतिसंस्कार चरक ने किया, महर्षि चरक ने किया, क्षमा करें, ऐसा संस्कार प्रतिसंस्कार संभवतः नागार्जुन या उसके बाद के किसी श्रेष्ठ महर्षि ने नहीं किया। लेकिन आज भी सुश्रुत संहिता किसी भी रूप में चरक संहिता के स्तर से कम नहीं है, बल्कि हम ये कहें कि इन व्याकरण के शब्दों के प्रयोग में, प्राचीन शब्दों के प्रयोग में आज भी सुश्रुत संहिता ऊपर की ओर है। उसमें बहुत से ऐसे शब्द प्रयुक्त हैं जो आज सामान्यतया प्रचलन में नहीं है। लेकिन अग्निवेश तंत्र में प्रयुक्त शब्दों का कैसा स्वरूप था, ये बहुत अधिक हम नहीं जान सकते, लेकिन उन शब्दों को या उस जैसे अनेक शब्दों को महर्षि चरक ने श्रेष्ठतापूर्वक प्रयुक्त किया। और ये भी एक कारण हो सकता है कि लोग ये कहते हैं कि पतंजलि जिस तरह से श्रेष्ठतम व्याकरण विषय वैयाकरण थे, व्याकरण के ज्ञाता थे, वही ज्ञान चरक को था, अतः क्यों नहीं दोनों को एक मान लें। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि जिन शब्दों को प्रयोग किया गया है वो उसमें बड़ी जादूगरी है, सौंदर्य है, वैभव है। जैसे ग्रीष्म पेपीयते रवि, ग्रीष्म में रवि सूर्य क्या करता है, हमारा सौम्यांश पी लेता है। अब इसमें आनंद आया क्या? लेकिन पेपीयते में इतना आनंद आता है जिसकी व्याख्या करते हुए चक्रपाणी कहते हैं अत्यर्थम पीयते, बहुत ज़्यादा पिए। तो आप सामान्य यदि धूप है तो परेशान होंगे क्या? बिल्कुल नहीं होंगे, लेकिन अत्यधिक होगा तो आपके सौम्यांश को पी जाएगा। और जहाँ जहाँ जिस जिस प्रकार से उन्होंने शब्दों को प्रयुक्त किया है वो देखने लायक है। मैंने कुछ उदाहरण तो आपको पीछे दे दिए थे उपवेशन का, ऐसे ही बहुत से शब्द हैं। उपवास की व्याख्या करते हुए चक्रपाणी कहते हैं कि उपावृत्तस्य पापेभ्यः सहवासो गुणैर्गीयते, उपवास ऐसे विज्ञेय न शरीरस्य शोषण। अलग हमारी व्याख्या अलग है। हम लंघन जो है, लंघन का तात्पर्य पूर्ण रूप से भोजन नहीं करना है जो लघुत्व उत्पन्न कर दे। हमको तो परिणाम चाहिए, और परिणाम जो कौन से हैं, चाहे स्वास्थ्य संरक्षण का परिणाम हो या आतुर के रोग के प्रशमन में प्रयुक्त होने वाले लंघन के प्रयोग का प्रश्न हो। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? हम लंघन किसको मानेंगे? हम लंघन लघु भोजन को भी मान लेंगे। उपयुक्त समय पर दिया गया आप किस प्रकार का की औषध का प्रयोग कर रहे हैं। आपके अनेक ऐसी औषधियाँ भी है, इसीलिए तो बाद में चतुष्प्रकारा संशुद्धि पिपासात मारुतात्पो आदि कह करके अष्टांग वाग्भट इत्यादि ने इसका विश्लेषण भी किया है। हमारे लिए वो उपयुक्त है। हमारे लिए लंघन ये उपयुक्त नहीं है कि एकादशी के दिन हम बिना कुछ खाए पिए, पानी भी नहीं पिए। उनका अपना धार्मिक महत्व है, मैं नहीं कहता उसके लिए है, आवश्यक भी है। लेकिन हमारे यहाँ जिस व्यक्ति को पुरुषम वीक्ष्य, कल एक वो काय संप्रदाय है, उत्कृष्ट संप्रदाय है जहाँ श्रेष्ठ विचार विमर्श होता है, तो वहाँ वैद्यराज सुभाष जी ने इस बात को निर्दिष्ट किया है कि हम केवल ये नहीं कर रहे कि औषधि ले ली चाहे जिसको दे दिया। किसी पद्धति के लिए ये सही हो सकता है,
कोई यदि आधुनिक डॉक्टर एंटीबायोटिक का प्रयोग करता है, उसको पता है कैसे करना चाहिए किस रूप, लेकिन हमारे लिए नहीं। हमारे लिए तो ये, हम सबको एक जैसी एंटीबायोटिक नहीं देंगे, हम तो पुरुषम पुरुषम वीक्ष्य देंगे। इसीलिए दोष बहिष्ठ देश काल बल शरीर आहार इत्यादि का निर्देश आचार्य ने बार बार किया है। दोषम दूष्यम बलम कालम अनलम प्रकृतिम वह वाली बातें जो बात के ग्रंथकारों ने कही, ये सब बातें देख करके करना है। और जब ऐसी बातें हम कर रहे हैं तो हमको शब्दों के प्रयोग को देखना पड़ेगा, वहाँ कैसी स्थिति है। अब आप देखिए, नासिका के लिए इतना श्रेष्ठ प्रयोग, नासिकाम न कुशनीयात, तो नासिका को जो है आप कुरेदो मत, उसके लिए श्रेष्ठ शब्द का प्रयोग किया। इन सबको एक स्थान पर रख करके भी तो कह सकते थे कुछ, लेकिन कहा न दंतान विघट्टयेत, दांतों का विघट्टन मत करिए। बहुत सी बातों को आचार्य ने शब्दों में इस तरह से पिरो दिया है कि हम उस बात को उस रूप में जान लें, तभी हम सब कुछ कर सकते हैं। आप कई जगह तो उन्होंने व्याकरण के इतने उत्कृष्टतम प्रयोग किए हैं, इतने उत्कृष्टतम प्रयोग किए हैं कि उनको देखने से ये पता चलता है कि इस बात को, उनको देखने से ये पता चलता है कि इस बात का हम कैसे प्रयोग करें। उत्कृष्ट शब्दों का प्रयोग है। आचार्य ने जिस बात को कहा है वो बात नासिका न कुशनीयात नहीं कहना चाहते केवल, वो कहते हैं इस तरह की प्रक्रियाओं को नहीं करिए जिनके करने से आपको हानि हो। और प्रयोग जहाँ किया है स्नायु कंडराभ्याम, अब यहाँ सप्तमी विभक्ति कर दी और उसके बाद कंडराभ्याम शिरा कंडराभ्याम कह रहे हैं। आप व्याकरण के किसी विद्वान से उसका अर्थ कराओगे तो शिरा कंडराभ्याम का तात्पर्य है पंचमी विभक्ति का प्रयोग है शिराओं और कंडराओं से, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ महर्षि चरक ने एक व्याकरण की विशिष्ट प्रयोग है कि आप सप्तमी विभक्ति के लिए पंचमी विभक्ति का भी प्रयोग कर रहे हैं। और जब ऐसा प्रयोग आप कर रहे हैं तो ये क्या है कि इस बात के लिए कि आप उसमें भी पंचमी की जगह सप्तमी का प्रयोग करिए। ये ऊपर की तरफ नहीं जाता, क्या है, शब्दों का विशिष्ट प्रयोग है। और अलग अलग स्थानों पर किए गए इन प्रयोगों को आप उसी रूप में देखें। मैं एक बात का उल्लेख और करना चाहूँगा जो आप सब लोग जानते हैं, रजस्तमोभ्याम आविष्टा, ये रजस्तमोभ्याम निर्मुक्ता तपो ज्ञान बलेन, ये जो रज और तम से विनिर्मुक्त हैं, तप और ज्ञान से युक्त हैं, ऐसे व्यक्ति ये शाम त्रिकालम अमलम ज्ञानम अव्याहतम सदा, अव्याहत ज्ञान होता है। क्यों होता है? वे नीरजस तमा है। अब इसका अर्थ आज की तारीख में अधिकांश विद्वान ये कर रहे हैं क्योंकि वो सरल भी लगता है। नीरजस तमा, रज और तम से रहित हैं, ऐसा मानते हैं। ऐसा नहीं है, ये व्याकरण का एक विशिष्ट प्रयोग है और विशुद्ध रूप से महर्षि चरक के द्वारा किया गया प्रयोग है, क्योंकि उस समय व्याकरण अत्यंत उत्कृष्ट स्वरूप में थी ईसा के बाद की द्वितीय शताब्दी में। और आज भी ऐसा नहीं है, कम हो, लेकिन वो व्याकरण में शुद्धि का और नए प्रयोगों का एक युग था, इसलिए इन्होंने भी ऐसा प्रयोग। नीरजस तमा, ये तरप और तमप का प्रयोग है, तरप और तमप प्रत्यय का प्रयोग है। तो यहाँ तमप प्रत्यय है, किसके लिए? रज के लिए। नीरज है जो रज से रहित है, रजस जो रजोगुण है उस गुण से रहित हैं ऐसे। और वो रजोगुण की कैसी स्थिति है? तमत्व रूप में है, बहुत अधिक बढ़ा हुआ है। अब आप बताइए, ऐसा कहने की क्या आवश्यकता थी उनको? इसलिए आवश्यकता थी कि आपका ये जीवन विज्ञान व्यावहारिक है। और इस बात को आगे आचार्य बता रहे हैं, ना रजस्कम तम प्रवर्तते, बिना रजोगुण के तम की प्रवृत्ति नहीं होती है। इसलिए आपने यदि किसी बुजुर्ग या यूँ कहें कि ऐसे व्यक्ति को भोजन के लिए बुला लिया जिसके साथ वो बिना किसी के साथ के नहीं आ सकते, तो आप मान के चलिए आपको 2 व्यक्तियों का भोजन बनाना ही पड़ेगा, वो अकेले नहीं आएंगे।
तो वैसे ही यदि आचार्य ने तमत्व रूप में रजोगुण का निर्देश कर दिया तो तमोगुण तो अपने आप ही आएगा। दूसरा उदाहरण ले लीजिए आप, किसी बड़े मंत्री, अफसर, राष्ट्रपति या अन्य किसी को बुला लिया आपने, तो उनके साथ आने वाला परिकर तो अपने आप आएगा। तो यह जीवन विज्ञान है। यहाँ शब्दों का प्रयोग बड़ा सोच समझ करके करते हैं। तो इस प्रकार से प्रयोग करने वाले आचार्य ने सत्यम वक्ष्यन्ति ते कस्मात् नीरजस्तमा, तो क्या मतलब हुआ? जिनमें रजोगुण अत्यधिक प्रवृद्ध है ऐसे। अरे उसी को रहने दे, लेकिन ऊपर की तरफ ले जाओ। तो क्या है ये? एक के बाद एक बात क्रमबद्ध बताने के लिए हमको आवश्यक है कि इन चीज़ों को हम देखें। तो अब इन चीज़ों को देख रहे हैं तो ये स्पष्ट है कि आप उन शब्दों के प्रयोग के स्वरूप को भी जानें। यहाँ नीरजस्तमय का यही स्वरूप है। अब शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद मैंने शायद बता दिए कि यहाँ छंदों का जो प्रयोग है इस चरक संहिता में 14 छंद हैं। कुछ लोग 12 मानते हैं, कुछ 14 मानते हैं। और उसके बाद निरुक्त निघंटु का स्वरूप है। इसका मतलब आप जिस शब्द को प्रयुक्त कर रहे हैं, यदि आवश्यकता है तो उसको विश्लेषित भी करिए। कैसे शब्दों को? जो केवल आपके इसी शास्त्र में प्रचलित हैं। इसलिए सर्वम द्रव्यम पांच भौतिकम आचार्य ने कह दिया, लेकिन साथ के साथ क्या कहा? अस्मिन् अर्थे, इस प्रकरण में, आयुर्वेद में ये खलु पांच, कोई भी शब्द किया इह खलु, ये खलु का जहां आपको अर्थ लगाना है, ये का या तो आप लगाइए ये लौकिक श्लोक में, या ये का लगाइए इस आयुर्वेद में। उस बात को आप व्याकरण में, शिक्षा में, साहित्य में, अन्य स्थान पर क्यों थोपेंगे हम? तो ऐसी जो बातों को बताने वाला कौन है? निरुक्त है। और निरुक्त में आपने देखा कि इतना श्रेष्ठ निरुक्त चरक संहिता में है। एक एक द्रव्य का अनेक अनेक पर्यायों के रूप में उल्लेख है, निघंटु के रूप में उल्लेख है, जो बाद में द्रव्य गुण वालों ने निघंटु का निर्देश किया। लेकिन ऐसे ऐसे शब्द भी हैं कि उन शब्दों को यही प्रयुक्त किया। जैसे सत्वम औपपादुकम, कई शब्दों को तो आचार्य ने केवल एक या 2 स्थान पर प्रयुक्त किया, फिर प्रयुक्त ही नहीं किया, क्योंकि उनको वही जरूरत थी। और जहाँ उन्होंने प्रयुक्त किया है उसको विश्लेषित भी किया है, छोड़ा नहीं है। ऐसा नहीं कहा कि सत्वम औपपादुकम का आप अपने आप अर्थ लगा लेना। उसी पूरे शारीर स्थान के प्रसंग को देखिए तो पूरे एक पैराग्राफ में उन्होंने उस बात को निर्दिष्ट कर दिया है कि ये सत्व को औपपादुकम हम क्यों माने। ये एक विशिष्ट शब्द का प्रयोग। ऐसे ही एक अनूक शब्द है। अब अनूक क्या? अनूक के लिए उन्होंने एक ही शब्द का अलग अलग जगह 2 तरह का अर्थ कर लिया। अनूक का अर्थ होता है सादृश्य, जैसा है वैसा का वैसा दूसरा दिखाई देना। और जब विवेचन किया, शब्द स्वयं व्याख्यान किया आचार्य ने, तो वहाँ उस बात को निर्दिष्ट कर दिया, उसको कह भी दिया। और क्या कहा कि आपके शरीर जो निर्माण होता है शारीर स्थान में, माता पिता के सदृश होता है। अब अनूक कह दिया, उसको अनूक शब्द का प्रयोग कर लिया, और माता पिता के समान जो उस अनूक को उन्होंने प्रयोग किया, तो क्या रहा कि जो संतति होगी, जो उत्पन्न होगी, वो माता पिता के समान होगी। अब भाई ये बात स्वयं आचार्य के जची नहीं व्यावहारिक जीवन विज्ञान में। इसलिए नहीं जची कि पुलस्त्य ऋषि के कुल में रावण उत्पन्न हुआ, उग्रसेन के कंस उत्पन्न हुआ, और आज भी बहुत से ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति हैं जिनके दुष्ट प्रकृति के लोग होने जाएंगे। तो आचार्य ने क्या किया कि अरे इसको व्यावहारिक स्वरूप दे दीजिए। अनूक जो है इसको बताने के लिए एक विशेष अर्थ आपको करना पड़ेगा। और आधे श्लोक में तो क्या अर्थ कर दिया? अनूक का अर्थ कर दिया कि आपके शरीर के सदृश। तो ये तो संभव है। यश यश ही बीजे बीजे बीज भागे बीज भागावयवे का जो स्वरूप है या संतान है, आकृति के सदृश होगा। गौ
अस्वाद अश्व, ये ऐसी परिस्थितियाँ जो है ये कैसे होगी कि जैसे माता पिता हैं उसी की तरह, लेकिन ये शरीर की आकृति अन्य चीज़ें आपको वैसी दिखाई दे। क्या मन भी वैसे ही दिखाई देगा कि नहीं? अनुकम, वहाँ दूसरा अर्थ लगा लिया आप आधे में तो अनुक का दूसरा अर्थ लगा रहे हैं और आधे में अनुक का दूसरा अर्थ। ये किसका वैशिष्ट्य है? ये महर्षि चरक का वैशिष्ट्य है। मुझे आनंद आता है इस बात को कहते हुए कि ऐसे अनेक प्रकार के शब्द हैं कि उनको आपको पढ़ेंगे तो आपको रोमांच होगा। अरे यार, कितना शानदार शब्द का प्रयोग उन्होंने किया अनुक का। अर्थात आपका सत्व। अब सत्व कैसा? आपको फिर चरक पढ़नी पड़ेगी व्यावहारिक रूप में। मनोजवो देह मुपैति देहात, एक देह से दूसरे देह। कौन सा? दार्शनिक रूप। और दार्शनिक कैसा? आचार्य चरक का दर्शन। इसीलिए हम कहते हैं कि अन्य दर्शनों से चरक का दर्शन समान होते हुए भी विशिष्टता लिए हुए हैं। कभी आप दर्शन की दृष्टि से देखिए तो पहले तो दर्शन शास्त्र पढ़िए, उसके बाद देखिए, और एक सोपान क्रम मिलेगा आपको। दर्शन शास्त्र के विद्वान कहा करते हैं कि आपको ये न्याय, सांख्य, वेदांत, ये जितने भी जो अलग अलग प्रकार के 6 तरह के दर्शन दिख रहे हैं, कुछ विद्वानों का ये मानना है, सभी के लिए तो मैं नहीं कहूँगा। आपको यूँ लगता है कि परस्पर तर्क करते हैं, एक के बाद दूसरा काट रहा है, ऐसा नहीं है। ये सोपान क्रम है। एक एक बात को, एक एक व्यक्ति को, एक एक विषय को, एक एक व्यक्ति उस रूप से, एक एक वर्ग, समूह, समाज उस बात को जाने और उन सबको समाहित रूप में जाने। तो आयुर्वेद ऐसा ही है कि इन विषयों को जान करके समूह रूप में हमारा उद्देश्य क्या है? न्याय, सांख्य, वैशेषिक, इन सब का उद्देश्य क्या है? मोक्ष। हमारा क्या उद्देश्य है? धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। हमारा तो एक ही उद्देश्य है। योगे मोक्षे च सर्वांग। फिर यहाँ से आप बात ले जाओगे उठा करके कहाँ? शारीर स्थान के पहले अध्याय में योगे मोक्षे च सर्वासाम वेदना नाम अवर्तनम, योगे निवृत्ति निश्चेषा, योगो मोक्ष प्रवर्तक है। योग मोक्ष का प्रवर्तन करने वाला है। तो योग करने के लिए क्या चाहिए? शरीर स्वस्थ चाहिए, और स्वस्थ होने के लिए क्या चाहिए? आयुर्वेद चाहिए। इसलिए आचार्य ने कहा मनोजवो देह मुपैति देहात। हम अन्य दर्शनों की बात मान लेंगे, कहीं दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सूक्ष्म शरीर के साथ जो मन आ रहा है वो अपने साथ अनूक ला रहा है, पूर्व जन्म कृत उन भावों को ला रहा है। तो यहाँ अनूक का अर्थ आचार्य ने श्रेष्ठतम रूप में क्या किया? श्रेष्ठतम रूप में यही किया कि इस अनूक से आप वो अर्थ लीजिए जिससे प्राकृत अव्यवहिता देह जाति, ये पहले वाले का अर्थ, और दूसरे का यो देव शरीर सद अव्यवधानेन आगत्य भवति स देव सत्वो भवति। वहाँ पीछे से आ रहा है, कहाँ से? पूर्व जन्म से। इसलिए हम कई जो कथाएं सुनते हैं धर्मशास्त्र में, किसी गंधर्व को किसी ने श्राप दिया कि जा तू मृत्युलोक पर जा और जन्म ले ले। वो जन्म लेंगे तो उनका सत्व कहाँ जाएगा? उनको अपने किए गए कर्म का फल तो भोगना है, लेकिन सत्व तो वही है। इसलिए आचार्य कहते हैं आप देखिए शारीर स्थान, वहाँ देव सत्व, पशु सत्व, ब्राह्म सत्व, आर्ष सत्व, ये अलग अलग सत्व हैं। ये कहाँ से आ रहे हैं? आचार्य कहते हैं अनूक से आ रहे हैं। क्या अभी तो महर्षि चरक जी आप बता रहे थे अनूक जो है देह सादृश्य है, तो कह रहे हैं अब आगे का भी तो मैं ही बता रहा हूँ ना। और आगे के केवल एक छोटे से टुकड़े में है जो आपको निर्दिष्ट कर दिया श्लोक के आखिरी में, सत्वम यथानूकमपि व्यवस्येत। मैं अभी पिछले दिनों एक वेबिनार में कह रहा था कि आप किसी शब्द को हटा नहीं सकते चरक में से, हटा के देख लीजिए अर्थ बदल जाएगा। यहाँ सत्वमपि, अपि शब्द का प्रयोग किया है,
और अपि का तात्पर्य है एक विशिष्ट स्थिति वाले सत्व को व्यवस्थित करिए, आप व्यवस्थित करिए, जानिए क्या है ये। शब्दों की महिमा है जो आचार्य ने प्रयुक्त किया है, और शब्दों की महिमा को थोड़ा सा और जान लें, अभी शायद समय है 10-15 मिनट का। आचार्य ने एक ही स्थल पर 2 बात कह दी। कौन सा स्थल? शोणित स्थापन, शोणित स्थापन, सूत्र स्थान का 4था अध्याय। शोणितस्य दुष्टस्य दुष्टिम अपरित्य शोणितम प्रकृतौ स्थापयति इति शोणित स्थापन। ये इसको गति किसने दी, हमें समझने की शक्ति किसने दी? व्याख्याकार चक्रपाणि ने, जो स्वयं बहुत बड़े विद्वान थे दर्शन शास्त्र इत्यादि के, और 66 से अधिक ग्रंथों का उपयोग उन्होंने अपनी इस व्याख्या में किया है, जिसमें 40 आयुर्वेद के, बाकी दूसरे अन्य भी। तो ये सामान्य बात नहीं है, इतने ग्रंथों का व्यवस्थित रूप से कहीं न कहीं समावेश आप करते हो। तो वहाँ आचार्य ने जो निर्देश दिया, शोणितस्य दुष्टस्य दुष्टिम होगी। शोणित स्थापना हमारे समझ में आ गया कि विकृत शोणित के शरीर में आप स्थापना, यदि विकृत शोणित शरीर का है उसकी दृष्टि को आप दूर करिए, फिर शोणित को व्यवस्थित प्राकृत रूप में कर दीजिए। तो ये हो गया शोणित स्थापन। अब कहते हैं वेदना स्थापन। जैसे आपने रक्त को स्थापित किया वैसे ही वेदना को स्थापित कर दीजिए। किसी व्यक्ति की जो है ज्वर आ रहा है, ज्वर जा रहा है, तो उसको पकड़ करके वापस डाल दीजिए, उसमें स्थापित कर दीजिए। यार वेदना तू कहाँ जा रही है? वेदना चली जाएगी तो हमारी चिकित्सा क्या करेगी, हम क्या करेंगे, औषधालय क्या करेगा, स्टाफ का पैसा कहाँ से लाएंगे? तो उसके लिए तो आचार्य ने रोगाभिसर कह के अलग से कह दिया कि वो दुष्ट है, ऐसा नहीं है। इसलिए आचार्य तो दुष्ट चाहते ही नहीं है। तो क्या करें कि वेदना को स्थापित करें। कैसे करें? जहाँ जो चीज़ है उसको वैसे रख दीजिए। एक सीधी सी बात है, यहाँ स्थापना का तात्पर्य है जहाँ जो चीज़ है उसको वैसे स्थापित कर दीजिए। इसका तात्पर्य ये हुआ कि गाय के खूंटे पर गाय को बांधिए और हाथी के खूंटे या जो जंजीर जहाँ भी उसको है वहाँ हाथी को, दोनों को बदल मत दीजिए। ऐसे ही अलग अलग लोगों का उदाहरण दे सकते हैं, अलग अलग चीज़ का उदाहरण दे सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यहाँ वेदना को वहाँ स्थापित कर दीजिए जहाँ वेदना को स्थापित होना है। कहाँ? वेदनायाम संभूतायाम ताम निहत्य शरीरम प्रकृतौ स्थापयति इति वेदना स्थापना। तो कितनी बड़ी बात आचार्य ने निर्दिष्ट कर दी, ऐसा करिए। तो ये जो विषयों का निर्देश करने का आचार्य का उद्देश्य है वो ऐसे ही नहीं है। आचार्य ने यहाँ वमनोपग इत्यादि का निर्देश किया सूत्र स्थान के 4थे अध्याय में। वमन कराएंगे, लेकिन ये वमन आप तो, यदि आपने कह दिया कि मदन फल वमन कराएगा, तो चाहे जो व्यक्ति मदन फल ले जाएगा और वमन कर लेगा, आपकी क्या ज़रूरत है? जैसे काउंटर बिक्री होती है ना, कई बहुत सी औषधियों की काउंटर पर बिक्री होती है, वैसे इसकी वमन के द्रव्यों की भी हो जाएगी। तो ये कहते नहीं नहीं, ये वमन द्रव्य नहीं है, ये वमनोपग है। अर्थात वमनस्य सहायत्वेन उपगच्छति इति वमनोपग है। वमन करने में सहायता करता है। किसकी? रोगी की, चिकित्सक की, वमन की, क्रिया की, सबकी। तो इसका तात्पर्य ये है कि वैद्य तो यहाँ भी प्रधान है, प्रधानम भिषगत्रतु। तो शब्दों को बड़ा सोच समझ करके प्रयोग किया। मैं एक और बात बताऊंगा आपको। आचार्य ने मना कर दिया, उत्सर्गापवाद न्याय का आप निर्देश करो, उल्लेख करता हूँ। आचार्य ने सिद्धांत बता दिए, और सिद्धांत बताने का तात्पर्य ये है कि उन सिद्धांतों का एक सामान्य स्वरूप बताया। ये उत्सर्ग है, अर्थात ये सामान्य नियम है, ऐसा करना चाहिए। तस्यानुजयेत पित्तम पित्तस्यानुजयेत कफम। बस ये सामान्य न्याय है कि आप सबसे पहले वात की चिकित्सा करिए, उसके बाद पित्त की करिए, इसके बाद कफ की करिए। अब आपके जितने भी रोगी आ रहे हैं, आपने एक सामान्य 3 स्तर बना लिए अपने उसमें,
औषधालय में, चिकित्सालय में, और आपने नियम कर लिया कि कोई भी आवे इसका पहले वात दूर कर दो, फिर पित्त कर दो, फिर कफ को दूर कर दो, आचार्य निर्देश के। ऐसा नहीं, साथ के साथ आचार्य ने दूसरी लाइन और दे दी, सर्वेशाम वा जयेत पूर्वम यो भवेद बलवत्तर है। अब ये बलवत्तर मतलब सबसे पहले उसको जीतिए। इन तीनों में भी जो बलवत्तर या बलवत्तम स्वरूप में है, बलवत्तम है यहाँ, तो बलवत्तम स्वरूप में जो है उसको पहले ठीक करिए। तो ये निर्धारण कौन करेगा? चिकित्सक। तो आचार्य ने उत्सर्ग कर दिया, नियम बना दिया कि ऐसा करना है, लेकिन आपको पूरी छूट दे दी कि आप इस नियम का उल्लंघन कर सकते हो। आपको जिस समय जो चीज़ ठीक लगे वो आप करिए, लेकिन आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? रोगी के प्राणों का बचाव करना। और ये आप तभी कर सकते हो जबकि आप संपूर्ण चरक संहिता के सभी नियमों को जाने, उत्सर्ग को भी जाने, अपवाद को भी जाने। वमन में निर्दिष्ट कर रखा है कि आप गुल्म के रोगी को वमन मत कराइए। आचार्य ने स्वयं ने नियम तोड़ दिया। आपने कह दिया कि वमन वालों को, जो वो गुल्म वालों को हम वमन नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने अब चरक संहिता पढ़िए, चिकित्सा स्थान देखिए, गुल्म का प्रकरण, वहाँ आचार्य ने कहा कि वह गुल्म वाले को आप वमन दें, लेकिन वहाँ कारण भी दे दिया। मंदोग्निर वेदना मंदा गुरुस्तिमित कोष्ठता सोत्क्लेश चारुचिर यस्य स गुल्मी, सोत्क्लेशो चारुचिर यस्य स गुल्मी वमनोपगत। अब यहाँ वमनोपग का दूसरा अर्थ है, वहाँ वमनोपग का दूसरा अर्थ था, यहाँ दूसरा अर्थ है कि उस गुल्म के रोगी को वमन कराना है, लेकिन वैसा वमन नहीं करवाना जो आप वसंत ऋतु में एक स्वस्थ व्यक्ति को या श्लेष्मा के से ग्रस्त रोगियों को आप अन्य सामान्य रोगों में करते हैं, ऐसा नहीं करें। वहाँ बड़ी सावधानी से वमन का जो सहायत्व स्वरूप है, अल्प रूप में जो वमन वाली जो प्रक्रिया है वो कर दीजिए। ऐसा उद्देश्य क्या है कि वो मंदोग्नि वेदना मंदा वाली जो स्थितियां हैं, कफ से जो आवृत वाली स्थितियां हैं, या ऐसी स्थिति में आप उस चीज़ को सहायत्वेन प्रयोग कर सकें। शब्द का प्रयोग कैसा किया आचार्य ने? तृप्ति का, तृप्तिघ्न द्रव्य बता दिए। तो हमने जो है तृप्तिघ्न द्रव्य क्या करेगा? हमने बहुत बढ़िया भोजन किया, रसगुल्ले खाए, रसमलाई खाई, हलवा खाया, और फिर आप उसको तृप्ति को नष्ट करने के लिए उनको कुटकी या चिरायता की कड़वी गोली दे दीजिए। ऐसे तृप्ति नष्ट नहीं करना। आचार्य कहते हैं कि जो तृप्ति आपने कुछ खाया ही नहीं है, अपने आप ही तृप्ति हो रही है, ऐसे तृप्ति को नष्ट करने वाला द्रव्य तृप्तिघ्न है। तो ऐसे बहुत से शब्दों का कषाय का प्रयोग हमारे यही है, तिस्रेषणा का प्रयोग हमारे ही यहाँ है, आड्यवाद का प्रयोग हमारे यही है, अगध तंत्र का प्रयोग हमारे यही है, और जहाँ रोग नहीं वो अगध, लेकिन यही है। क्यों? कि इन विषयों को हमने विशिष्ट अर्थ में संपादित कर दिया। इस प्रकार से बहुत से शब्द हैं, हजारों शब्द हैं जिनको आप देख सकते हैं। अब छठा है वेदांग ज्योतिष। आपको ज्योतिष भी पर्याप्त रूप से इस शास्त्र में उपलब्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार से चरक संहिता के बहुत से प्रसंग हैं, बहुत से प्रकरण हैं, बहुत सी बातें हैं जिनको हम इसी रूप में, इसी प्रयुक्त में ऐसे कहा भी आचार्य ने, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया। तो यहाँ इस संपूर्ण चरक संहिता में जिस बात का निर्देश हम करते हैं, जिस बात को हम बताना चाहते हैं, वो प्रसंग विशेष से हमने यहाँ चतुष्पाद का प्रयोग किया। अब चतुष्पाद का अर्थ आप किसी व्याकरण वाले से करेंगे तो चौपाया जानवर करके आपको निर्दिष्ट कर देगा। अब चतुष्पाद का द हल है या पूर्ण है, ये भी एक व्याकरण वालों के लिए प्रश्न है। और हमारे लिए तो एक सीधी सादी सी बात है कि हमारे ऐसे चार पैर जिनसे हम बिना उनके किसी भी प्रकार से कर सकते, तीन उपस्तंभ, ऐसे ही बहुत सी तीन के बात से निर्देश किया, तीन ही दोष है। अब आप कहें चौथा भी है, ये भी एक प्रसंग है। बहुत सी बातें हैं। तो इन सब बातों को महर्षि
चरक ने बड़ा सोच समझ करके निर्दिष्ट किया है, और निर्दिष्ट करने वाले उन आचार्य को हम नमन करते हैं इस बात के लिए कि कैसा कैसा किस किस तरह की प्रक्रियाओं को। अब हम इन बातों को बहुत कुछ देखें तो ये सारी अर्थ बहुलता को प्रमाणित करने वाले थे। ये जितनी भी बातें मैंने बताई ये अर्थ बाहुल्य है। अर्थ का तात्पर्य है विषय, अर्थ का तात्पर्य है अभिप्राय, अर्थ का तात्पर्य है किसी शब्द विशेष का विशिष्ट अर्थ। आप प्रमितासन को देखिए, इसका उल्लेख करना बहुत जरूरी है। मैंने जैसे लंघन को बताया वैसे ही प्रमितासन है। अब अलग अलग प्रकार के व्यक्तियों में अलग अलग प्रकार का प्रमितासन। आप जो पहलवान है और एक टाइम का 3 किलो भोजन करता है, उस प्रमितासन को आप जो है उसको ले जाइए, भैया 1.5 किलो भोजन करना है आपको। अब वो 1.5 किलो भोजन करना है तो आज उसको 1.5 किलो नमक दे दीजिए, या 1.5 किलो आटा दे दीजिए, या 1.5 किलो दाल दे दीजिए। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं करते। हम सर्वग्रह और परिग्रह एक विशेष निर्देश करते हैं। कौन सा द्रव्य सर्वग्रह के रूप में कितना लेना है कि आपको सारा भोजन 3 किलो लेना है, लेकिन परिग्रह भी बता दिया कि कौन कौन सा द्रव्य। ये जो बताते हैं ना आधुनिक लोग, वो भोजन की एक तालिका बनाते हैं कि एक व्यक्ति को कितना भोजन चाहिए। दाल इतनी, वसा इतनी, आटा इतना, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट इतना, ये सब बातों का अलग अलग निर्देश है। फल कितने, ये कितने। संसार में जिन लोगों ने इस तालिका को बनाया उनमें से एक भी व्यक्ति इस तालिका से भोजन करने वाला है क्या? एक भी नहीं मिलेगा। और जहाँ ये डाइटिशियन वगैरह ये करते हैं, प्रयत्न भी करते हैं, कितने दिन करते हैं? प्रतिदिन कर पाते हैं क्या? प्रतिदिन हम चरक का अनुसरण करते हैं। चरक आप पर छोड़ दिया सब कुछ। एक सामान्य नियम छोटा सा बना दिया, मात्रा सीख्यात, मात्रा पूर्वक भोजन करें। अब मात्रा कौन सी? हाथी हाथी जैसा भोजन करे, भैंस भैंस जैसा करे, बकरी बकरी जितना करे, और गाय गाय जितना भोजन करे। उसको आगे स्पष्ट भी कर दिया कल्प रूप में, उसमें निरुक्त रूप में और कल्प रूप में भी विशिष्ट शब्दों का, कि वो जो है किया गया भोजन मात्रा क्या है, जिसको भोजन अनुपहत्य प्रकृतिम यथा कालम जराम उपगच्छति। आपके अग्नि को नष्ट किए बिना यथा समय जो जीर्णता को प्राप्त हो जाए वो भोजन। और ये हर व्यक्ति को पता है। पशु जो है कितना ही चारा डाल दीजिए, पेट भरने के बाद एक तरफ बैठ जाता। आदमी नहीं बैठता कई बार। आप देखिए ये जो भोज, सामूहिक भोज होते हैं, इतना भोजन कर लेते हैं कि अगले दूसरे दिन शाम तक भी जो है वो उसको परिपाचन नहीं कर पाते, या अनेक प्रकार के पाचक के द्रव्य लेने के लिए आप चिकित्सकों के पास आते हैं या बीमार हो जाते हैं। इसलिए यानी उपहत्य प्रकृति में, प्रकृति को नष्ट किए बिना यथा समय होगा वो मात्रा शिष्यात होगा। इसलिए आचार्य ने अर्थ बहुलत्व का निर्देश किया है। इसमें धर्मशास्त्र बताया, दर्शन शास्त्र बताया, व्याकरण शास्त्र बताया, शिक्षा बताई, कल्प, सबके सब निर्देश किए। और इसके अतिरिक्त पंचकर्म बताया। आयुर्वेद के पहले अध्याय से लेकर के सूत्र स्थान के 30वें अध्याय तक के आप देख लीजिए, उन सब में अर्थ बाहुल्य है। इसलिए सूत्र स्थान का अंतिम अध्याय 30वां, उसके आखिरी के जो संग्रह श्लोक हैं उसमें अर्थ संग्रह है सब दिया है उन्होंने, कि हमने अर्थ संग्रह किया। अर्थ संग्रह क्या? धन इकट्ठा करना थोड़ी है इनकम टैक्स वालों या ईडी वालों के लिए। यहाँ अर्थ का तात्पर्य है ऐसे अभिप्राय विशेष, ऐसे विषय विशेष जो अलग अलग प्रकार से हमारे इस शरीर में काम आने वाले हैं। अर्थात उन प्रयुक्त किए गए सिद्धांतों को, प्रयुक्त किए गए द्रव्यों को, चिकित्सा के उपक्रमों को जानने के लिए जिस ग्रंथ में अर्थ बाहुल्य हो, सबके लिए रास्ता है। इस व्यक्ति को ये औषध नहीं, आप देखिए व्यवहार देखिए चरक का। चरक ने सिद्धांत एक बता दिया, और जब व्यवहार बताने लगे तो उसमें अनेक प्रकार के द्रव्यों का, अनेक प्रकार के योगों का निर्देश किया। क्या सब योग आप एक व्यक्ति में एक रोग को दूर करने के लिए देंगे? बिल्कुल नहीं है।
विभिन्न प्रकार की प्रकृति वालों के लिए विभिन्न प्रकार के रोगों का जो भेद है या रोगों की जो स्थिति है, उपद्रवों का जो उसको दूर करने के लिए आप प्रयुक्त कर रहे हैं। तो ऐसा जब आप प्रयुक्त कर रहे हैं तो उन सब बातों को बताने के लिए आचार्य ने ये निर्देश किए हैं। अब एक बात और, आचार्य का उद्देश्य कहाँ था? पहले सूत्र में, पहला सूत्र क्या था? दीर्घं जीवित मनविच्छन्, दीर्घ जीवन की इच्छा करते हुए भरद्वाज और ये सारे ऋषि इकट्ठे हुए, तो उनको तो दीर्घ जीवन चाहिए था, बाकी की जरूरत ही नहीं थी। तो दीर्घ जीवन मिलेगा कहाँ से? आपका शरीर स्वस्थ होगा तो दीर्घ जीवन मिलेगा। और दीर्घ जीवन मिल भी गया और शरीर यदि स्वस्थ नहीं हुआ तो क्या होगा? वेंटिलेटर पर 10-10 साल से लोग पड़े रहते हैं, वो दीर्घ जीवन है क्या? या किसी विकृति से ग्रस्त व्यक्ति दीर्घ जीवन का उपभोग कर रहा है, वह उसको जीवन माना जाए क्या? ऐसा नहीं है। दीर्घ जीवन की कामना करने वाले ऋषियों, इसीलिए वहां भरद्वाज जब ज्ञान प्राप्त करके आए तो तेनायुर अमितम लेभे, आयु को, अमित स्वरूप की आयु को प्राप्त किया। और सुखान्वितम, सुख को, तो सुख से युक्त आयु को प्राप्त करना है। ऐसा नहीं है जिसमें दुखायु हो, अहितायु हो। जब आगे सूत्रस्थान के 29-30वें अध्याय में इस तरह के प्रसंग आए जहाँ अहितायु और अहितायु, सुखायु और दुखायु और उनसे संबंधित सारी बातें बताई, तो उन निर्देशों की परिपालना करने के लिए आपको अर्थ बाहुल्य चाहिए। और अर्थ बाहुल्य क्या? संपूर्ण प्रकार की प्रक्रियाएं जहाँ निर्दिष्ट हो, अनेक प्रकार के विषय जिसमें निर्दिष्ट हों, जिनके अंदर सब की सब वो बातें बताई जाए जिनको जानने से व्यक्ति को एक सार्वजनीन ज्ञान, संपूर्ण विषयों का इस रूप में ज्ञान प्राप्त हो। तो ऐसी बातों को हम देखिए, आचार्य ने सबसे पहले क्या बताया? सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि कारणम। एक छोटी सी बात और बता देता हूँ, यद्यपि ये वर्णन का वैशिष्ट्य है और मुझे दूसरे जो अभी थोड़ी देर बाद में एक दूसरा व्याख्यान और देना है वेबिनार में, वेबिनारों की भरमार है आज तक, लेकिन फिर मैं कहना चाहूँगा जो सेमिनार में आनंद आता है, सामने परस्पर जो किसी का व्याख्यान सुनने में आनंद, तो खैर आप भी ले रहे होंगे, लेकिन प्रश्न और समाधान और उन विषयों का उसके बाद भी जो डिस्कशन की जो प्रक्रिया है, वो संध्याय संभाषा का जो स्वरूप है वो इस पे नहीं है। पर मजबूरी है, कोरोना हम सबको बाध्य कर रहा है कि आपको इस प्रकार से इन ज्ञान को ऐसे ऐसे लेना है। तो आप जितने भी विषय को देखिए, जितना भी है, सद्वृत्त का निर्देश किया है, आचार रसायन का निर्देश किया है, या आप सूत्रस्थान का 8वां अध्याय देख लीजिए, या आप रसायन का प्रसंग जब देख रहे हैं चिकित्सा में, वहाँ भी देखिए। इन सब बातों को निर्दिष्ट करने के लिए आचार्य ने एक क्रम बनाया है, अर्थ के बाहुल्य को निर्दिष्ट किया है। अनेक प्रकार के, जब आप चिकित्सा भी बता रहे हैं तो सबसे पहले रसायन और वाजीकरण बता रहे हैं, क्या जरूरत है? हमको तो नहीं चाहिए, हमको तो आप चिकित्सा करिए पहले। मेरे ज्वर हो रहा है और आप कहते हैं कि रसायन वाजीकरण पढ़िए आप, ऐसा नहीं। आचार्य कहते हैं भैया रसायन और वाजीकरण पढ़ लेते तो तुम्हारी ये ज्वर नहीं होता। आज हम सब कह रहे हैं ना कि सबकी जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाइए तो आपको कोरोना नहीं होगा, होगा तो उसका प्रभाव कम होगा। ये किसने कहा? आचार्य आत्रेय, भगवान आत्रेय ने अग्निवेश को कहा। अग्निवेश ने इसको आगे जब अपने ग्रंथ में, तंत्र में उपनिबद्ध कर दिया, महर्षि चरक ने बहुत बढ़िया ढंग से इसको सजा करके सज्जित स्वरूप में, जैसे हम गिफ्ट देते हैं ना, आजकल गिफ्ट अंदर निकलेगी 3 रुपये की और बाहर जो है उसमें आवरण होगा हजारों रुपए का या सैकड़ों रुपए का या 20, वो गिफ्ट है उससे भी ज़्यादा का। लेकिन ऐसा नहीं है, आचार्य चरक ने हमको जो दिया है वो ऐसे शब्दों के श्रेष्ठ स्वरूप में। मैं आपको, यदि ईश्वर ने मुझे आयु और दी और स्वस्थ रखा तो मैं इस स्पेस के शब्दों पर काम कर रहा हूँ अलग से, कुछ वर्ष हो गए और अभी हो सकता है और भी कुछ लगे, तो शब्दों का आनंद आएगा। हम किस प्रकार से शब्द, आप प्रमितासन की बात थी, मैं कहते ही रह गया उस समय। उस प्रमितासन का प्रयोग अल्पासन में भी किया है, उस प्रमितासन का उपयोग एक रसाभ्यास में भी किया है, उसको रुक्ष भोजन में भी किया है। प्रमित का तात्पर्य जितना आपको चाहिए। ये जो डेफिशिएंसी बताते हैं आजकल विटामिन की और या अन्य किसी प्रकार के मिनरल्स इत्यादि की, ये डेफिशिएंसी चरक बता रहे हैं।
प्रमितासन से, एक ही प्रमितासन से अनेक काम कर रहे हैं वो कहते हैं जहां आप प्रमितासन को कहीं पर तो उन्होंने काम में लिया है इनके तत्वों की कमी के रूप में, यहाँ इस तत्व की कमी है, ये प्रमितासन। कम भोजन कर रहे हैं कहीं तो उसमें प्रमितासन, कहीं पर आप है जो एक रस का ही अभ्यास कर रहे हैं तो वो प्रमितासन। अलग अलग प्रकार से उन्होंने उन चीज़ों का प्रयोग किया है। तो ऐसी बहुत सी बातों का धर्म को कहीं नहीं छोड़ा, क्यों कि उनको विमान स्थान के 3रे अध्याय में जनपदोध्वंस बताना है। जनपदोध्वंस में एकमात्र कारण वो ये बताएंगे कि आप इस प्रकृति को, जो आजकल बड़े बड़े लोग बता रहे हैं, आप इस प्रकृति से छेड़छाड़ मत करिए, छेड़छाड़ करोगे तो आपको देगी। ये सारा का सारा वर्णन यूं का त्यों विमान स्थान के 3रे अध्याय में है और एक के बाद एक क्रम बताया है। ये क्या है? ये अर्थबाहुल्य है। उन्होंने कोई प्रसंग नहीं छोड़ा। आपको सामाजिक व्यवहार बताना है, उन्होंने बताया। भोजन किस तरह से करना है ये आपको बताया, ऐसे बैठिए, ऐसे उठिए, ये करिए। आज ये जो है कोरोना के लिए कह रहे हैं हाथ धोइए। मैंने तो अभी पिछले दिनों एक वो प्रसंग था और कहीं व्याख्यान भी देना था, वो हस्त प्रक्षालन दिवस, वो हैंड वॉश डे, माता पिता का डे। एक दिन 365 दिन में एक दिन माता पिता को ठीक ढंग से व्यवस्थित कर लीजिए, बाकी दिन छोड़ दीजिए। तो ये हमारे लिए है ही नहीं। ये उन लोगों के लिए जो हाथ धोते ही नहीं है। हमारे यहाँ तो हर काम के लिए कहते हैं यार क्या पंडिताई लगा रखी है, ज़बरदस्ती हाथ धोते हैं बात बात में। हमारे कहते हैं जहाँ भोजन वो पानी पीने के लिए जाना है पहले हाथ धोइए। आपको जो भी काम करना है हाथ धोइए। आप संध्या कर रहे हैं या अन्य कोई धार्मिक कार्य करते हैं, 50 बार आपको बीच में हाथ धुलाते हैं। तो हमारे लिए हैंड वॉश का कोई महत्व ही नहीं है, लेकिन हम परिपालन नहीं करते इसलिए महत्व है। उन जितने भी अर्थ बाहुल्य का स्वरूप हमारे ग्रंथों में, हमारा ग्रंथ कौन सा, चरक संहिता या सुश्रुत संहिता या वाग्भट ऐसा नहीं कहता, उनमें नहीं। तो इसमें हमको सब चीज़ों का निर्देश किया आचार्य ने, हर विषय को बताया, सामाजिक, राजनीतिक, राजनीति को भी बताया उन्होंने। अनेन विधना राजा राजमात्रो द्वाप यस्य वा विपुलम द्रव्यम से संशोधन मरत। ये राजा के लिए सब चीज़ें इकट्ठी करिए और बहुत बढ़िया हॉस्पिटल बनाइए, उनको उसी हिसाब से चिकित्सा करिए। लेकिन दरिद्र स्वापदम प्राप्य प्राप्त कालम विशोधनम, दरिद्र के लिए अलग से आप व्यवस्था, या तो उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, जरूरत पड़े तो आप उसमें से व्यवस्था कर दीजिए ना, जो अनेन विधिना राजा राजमात्रो अथवापुन। तो आपको सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक, धार्मिक, इन सब दार्शनिक, आपका अंतिम चरम लक्ष्य क्या है, मोक्ष, वो ये अर्थ बाहुल्य से निर्दिष्ट किया है। इच्छा तो ये है मेरी, तो आप संतुष्ट हुए, तृप्ति हुए कि नहीं, तृप्ति न है आप में या तृप्ति है कह नहीं सकता, पर मैं तो अभी तक इसमें लगातार निरंतर 3 घंटे भी बोलूं तो मुझे मेरे आनंद के लिए ये सब कुछ मैं कर रहा हूँ। तो मेरे को आनंद प्राप्त होता है अपनी बात कहने के लिए। मुझे आनंद ये होता है कि इतने वर्षों से जो मैं अंदर भरता रहता हूँ, मैंने अध्यापन में भी ईमानदारी से अध्यापन कराया और आज भी मैं ये चाहता हूँ कि इन विषयों को, मैं ये आप लोग सब समझदार हैं, आपको समझाने के लिए नहीं कह रहा, मैं केवल उत्प्रेरण के लिए कह रहा हूँ कि आप लोग चरक को पढ़िए, नित्य पढ़िए। नित्य पढ़ने पर भी वैदुष्य नहीं आएगा ये मान के चलिए, लेकिन आपके लिए परम उपयोगी होगी। उन विषयों को जानिए जिन विषयों को जानना है। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं, बहुत सी बातें हैं। आप योग की बात करोगे तो भी है, आप चिकित्सा की बात करोगे वो भी है, औषध निर्माण की बात करोगे वो भी है। चरक में इतना अर्थ बाहुल्य है कि किसी ग्रंथ में इतना, किसी का तात्पर्य, मैं आयुर्वेद विषय से अतिरिक्त विषयों की बात करता हूँ कि इनमें इतना अर्थ बाहुल्य है, इतना निर्देश है कि सब बातें विशेष रूप से प्राप्त कर लेने पर आपको, अब आप एक बात और बताऊँ, क्रियाज्ञा कर्मजार होगा, आप बहुत सी बातें हैं। या आचार्य कहते हैं कि जब तक आप किसी चीज़ का, वो जो वशी तत्कुरुते कर्म यत् कृत्वा फलमश्नुते, गीता में जो बात कही गई है दूसरे प्रकार से करें, वशी तत्कर कुरुते कर्म यत् कृत्वा फलमश्नुते, ये कौन उपदेश दे सकता है? क्या जरूरत है इसमें? चरक संहिता में जरूरत ही नहीं है हमको। आपको तो हमको सीधे साधे बताइए कि आपके अतिसार हो गया, ये इस प्रकार से करके ये लेनी है। तो नहीं, आचार्य कहते ऐसा नहीं करना हमको तो इसको स्वस्थ करके वापस पुनः उस मोक्ष वाले मार्ग पर ले जाना है, और वही श्रेष्ठ मार्ग है समाज के लिए, देश के लिए, स्वयं के लिए, इस जन्म के लिए, इतर जन्म के लिए या मोक्ष के लिए।
तो बहुत सी बातों का निर्देश। आप जब औषधि भी बता रहे हैं तो आचार्य क्या कहते हैं, बहुता तत्र योग्यत्वम। जिस औषधि का आप प्रयोग कर रहे हैं वो बहुत मात्रा में, अधिक मात्रा में उपलब्ध होनी चाहिए, और अधिक मात्रा में उपलब्ध हो गई तो हर एक व्यक्ति को वही दे दें, ये मत करना। तत्र योग्यत्वम भी होना चाहिए। आपको जो है किसी का अतिसार ठीक करना है, बिल्व चूर्ण आपके पास 10 किलो पड़ा हुआ है और आपके पास योगेंद्र रस 10 ग्राम 20 ग्राम या 50 ग्राम है, और कोई मालदार व्यक्ति यदि आता है तो आप क्या करेंगे कि इसको योगेंद्र रस दे दीजिए। उनको तो बाहर 3 रुपये की एक वो जो इन्होंने मात्रा दे दी दिन भर की, 3 रुपये की मात्रा से अपने क्या होने वाला है, कुछ नहीं होगा। इसलिए आप उसको योगेंद्र देंगे, नहीं देना। आपसे चिकित्सा करवानी है तो आपको बिल्व चूर्ण ही देना पड़ेगा। तत्र योग्यत्वम तभी होगा, वहाँ उस रोगी की रोग की चिकित्सा कर रहे हैं आप, रोगी के धन वैभव को देख करके उसके स्वरूप की नहीं कर रहे। तो ऐसे बहुत से निर्देश यदि, इसीलिए आचार्य कहते हैं ना कि क्वचित धर्म है क्वचित अर्थ। कहीं पर आपको धर्म प्राप्त होता है, कहीं पर अर्थ प्राप्त होता है, कहीं पर यश प्राप्त होता है। ऐसे ही थोड़ी जाता है। आपको धर्म अर्थ जहाँ प्राप्त होना है होगा, लेकिन धर्म तो आपको मिल ही रहा है, यश आपको मिल ही रहा है। और ये सही ढंग से नहीं करोगे तो अर्थ विद्या यशोहानिम उपक्रोशम असंग्रहम, बहुत प्रक्रियाएँ, अनेक बातें हैं, इनको आप अर्थ बाहुल्य की दृष्टि से नहीं समझेंगे। आपने देखिए आचार्य ने बाहुल्य की बात बताता हूँ आपको, उन्होंने वायरल भी बताया। यह लोग कहेंगे कि गौड़ साहब जबरदस्ती है, जो जिस बात को चाहे जाए उसे छेड़ देते हैं, ऐसा नहीं है। ये स्वभाव परमवाद क्या है? विनाश कारण निरपेक्षाद उपरमो विनाश है। स्वभाव परमवाद क्या? वायरल की आप कोई चिकित्सा कर सकते हैं, आप जो उसके लक्षण है उसके उपद्रव रोकने की व्यवस्था कर सकते हैं, इंतजार कर सकते हैं ये महाशय, ये जो रोग स्वरूप हैं ये कब पधारेंगे, इंतजार तो करना ही पड़ेगा आपको। तो जितने दिन के लिए आपको वायरल हो रहा है वो अपने आप ठीक हो रहा है। आपको करना क्या है? आपको प्रतीक्षा करनी है कि कहीं उपद्रव नहीं हो जाए, ऐसी व्यवस्था करनी है। आपको इसके कहीं बल हानि नहीं हो जाए, ये उपस्थित करनी है। आचार्य ने यही नहीं कहा, स्वभाव परमवाद का यही निर्देश नहीं किया, आगे भी किया है। स्वयं प्रवृत्तम तम दोषम उपेक्षेत हितासने। अपने आप यदि दोष, वहाँ दोष से तात्पर्य वात पित्त कफ नहीं है, पुरीश है, वहाँ अपने आप निकल रहा है तो उसको निकल जाने दीजिए। क्यों? कि वो दोष स्वरूपक है। मल शरीर को उपस्तंभन भी करता है, रोकता है। जो है दोष धातु मलमूलम ही शरीरम कह रहे हैं, तो वो कर रहा है। तो ऐसी अर्थ बाहुल्य बताने वाला यदि कोई ग्रंथ है तो चरक संहिता है, जो कि अग्निवेश तंत्र का प्रतिसंस्कृत रूप है। महर्षि चरक और ऋषि दृढ़बल के द्वारा प्रणीत है। मेरा यह सौभाग्य है कि चरक जयंती के इस अवसर पर मुझे अभी थोड़ी देर बाद एक दूसरे वेबिनार में व्याख्यान और देना है, तो मैं तो आनंदातिरेक को प्राप्त करता रहता हूँ, लेकिन महर्षि चरक आज भी हमारे साथ हैं, हमारे अंदर हैं, हमारे पास हैं, हमसे दूर हैं, उपदेशक हैं और स्वयं परिपालक भी हैं। मैं इस अवसर पर नमन करता हूँ। मुझे पता नहीं, मुझे 5 मिनट और बोलना है क्या? अभी और बोलना है? अच्छा, मैं तो सोचा कि वो 12:30 से पहले ख़त्म करना है। खैर, तो मैं पुनः इस बात का आप सबके साथ कि बहुत से विषय ऐसे हैं जिनका हम निर्देश कर सकते हैं, उल्लेख कर सकते हैं। चरक ने अध्यात्म का चिंतन किया है। हाँ, एक बात और मैं कह रहा था, बीच में रह गई थी, कि एक सामान्य सिद्धांत है। आचार्य कहना क्या चाहते थे? हम केवल सामान्य को निर्दिष्ट करना चाहते हैं। आचार्य केवल यही कहना चाहते हैं कि सर्वदा सर्वभावाना वृद्धि कारण, बस केवल ये एक दर्शन का एक, ये जो 6 पदार्थ में से एक है, केवल हमको ये चाहिए। तो ये कहते हैं कि आपको चाहिए क्या? कि जो शरीर के भाव हैं उनको बढ़ाने के लिए केवल सामान्य चाहिए। क्यों? कि शीर्यते इति शरीरम, शरीर निरंतर क्षीण होता है। तो शरीर जब निरंतर क्षीण होता है तो इस शीर्ण शरीर को यथावत बनाए रहने के लिए, प्राकृत रूप में बनाए रखने के लिए
क्यों कि जब आपने इससे पहले आयु का पारिभाषिक स्वरूप व्युत्पत्ति परक रूप में देखोगे तो शरीरेन्द्रिय सत्वात्म संयोगो धारी जीवितम नित्यगश्चानुबंधश्च पर्यायैरायुरुच्यते, ये कहा है। और प्रत्येक को पर्याय कहा है, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि आप चाहे जिस नाम से पुकार लें, चाहे जिस समय, यदि किसी व्यक्ति का कोई विशिष्ट नाम है और वो पाचन का काम कर रहा है रसोई में, तो उस समय पाचक कह लीजिए। लेकिन जिस समय वो उपदेशक के रूप में कहीं बैठ करके उपदेश दे रहा है, तो आप उसको भी रसोईया नहीं बता सकते, बताते हो तो गलत है। तो शरीरेन्द्रिय सत्वात्म संयोगो धारी जीवितम में धारयति शरीरम पूतिताम गंतुम न ददाति इति धारी, एक परिभाषा होगी, एक विशेषता बता दी, केवल पर्याय नहीं बताया। तो ऐसे आचार्य इसमें शरीर का जो एक व्युत्पत्ति परक अर्थ है वो निरंतर शीर्णन होता है, इसमें कुछ न कुछ घटता रहता है। और जब घटता है तो धातु वैषम्य हो रहा है। रोगस्तु दोष वैषम्यम दोष साम्यम अरोगता, इसलिए अरोगता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दोष साम्य। देखिए एक बात और, आचार्य अग्निवेश और चरक इतने श्रेष्ठतम विद्वान थे, उत्कृष्टतम। रोगस्तु दोष वैषम्यम दोष साम्यम अरोगता बताने वाले आचार्य ने पहले जो द्रव्यों का एक वर्ग बनाया तो वहाँ का किंचित दोष प्रशमनम और किंचित धातु प्रदूषणम स्वस्थ वृत्तो मतम किंचित त्रिविधम द्रव्य मुच्यते। कुछ तो दोष को प्रशमन करने वाले होते हैं और कुछ धातु का प्रदूषण करने वाले होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिन्होंने दोष का प्रशमन कर दिया वो धातु का प्रशमन करेंगे कि नहीं करेंगे? बढ़े हुए का। और जिन्होंने धातु को प्रदूषित कर दिया वो दोष को दूषित करेंगे कि नहीं करेंगे? तो ये तो आचार्य का एक शब्द के प्रयोग का वैशिष्ट्य है कि इन शब्दों के प्रयोग से एक विशिष्ट उपदेश देना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं कि जिन द्रव्यों का आप प्रयोग कर रहे होते हैं वो दोष धातु मल शरीर ये जो सब हमारे आगे सबको प्रदूषित करने वाले होते हैं। एक को दूषित कर दिया सारा ही दूषित हो गया। आप मकान के किसी एक हिस्से में जो है दुर्गंध युक्त कोई पदार्थ को जो है जला लीजिए तो आप तो सारा मकान ही जो है दुर्गंध देने लग जाएगा। सुगंध जलाएंगे तो सुगंध होगी। तो ऐसे ही आप दोष को अभिवृद्ध यदि कर रहे हैं तो धातु को अभिवृद्ध नहीं करेगा क्या? मनों को विकृत नहीं करेगा क्या? अभिवृद्ध से ही तात्पर्य है। तो यहाँ जिस बात को आचार्य निर्देश कर रहे हैं उसमें ये कहना चाहते हैं कि सब तरह की बातें उसमें आ गई। तो वैसे ही सर्वदा सर्वभावानाम उसमें और आगे स्पष्ट कर दिया, संपूर्ण भाव भवन्ति सत्ताम अनुभवन्ति इति भावा। जो भी सत्ता का अनुभव शरीर में कर रहे हैं वे सभी भाव समान रूप का स्वरूप प्राप्त करने पर बढ़ेंगे, वृद्धि का कारण है। तो आप हमको तो केवल एक ही चीज़ चाह रहे हैं, शीर्णन हो रहा है, कुछ न कुछ घट रहा है, इसलिए हमको तो बढ़ा हुआ ही चाहिए, खाली और चाहिए ही नहीं। तो कहते हैं कि यदि सामान्य आप ले रहे हैं तो आपको विशेष आवश्यक रूप से लेना पड़ेगा, एक के साथ एक फ्री। कैसे? अभिवृद्ध यदि कोई चीज़ हो रही है तो ये सामान्य किससे? उस अभिवृद्ध वाले से। सामान्य क्यों? क्योंकि दूसरा विशेष भी मौजूद है। ये यदि बढ़ गया तो विशेषस्तु पृथक्त्वकृत वह भी चाहिए। तो ये तो ठीक है, तो ले लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। तो कहते नहीं, ठहरिए, आपको एक चीज़ और फ्री ले जानी है। कैसे? सामान्यंच विशेषंच गुणान। ये सामान्य और विशेष कब होंगे? किसी सामान्य से वृद्धि के लिए सामान्य खाना है क्या? क्या है सामान्य? तो कहते हैं गुण। गुण सामान्य, गुण का प्रयोग करिए। ये सामान्य और विशेष गुणों में रहते हैं। तो कह ठीक है, चलिए आप दे दीजिए, जगह है हमारी डिक्की में, गुण भी रख लेंगे। तो कह ठहरिए, आपको एक चीज़ और फ्री देते हैं। ये सेल लगाते हैं ना बेचने के लिए, कई बार माल जो करते हैं, तो ऐसा ही स्वरूप है।
ये षट पदार्थ वाले बड़े होशियार हैं दार्शनिक। इन्होंने कहा कि हम 6 के 6 पदार्थ दे करके मानेंगे आपको, और हमको 6 पदार्थ दे दिए इन्होंने आयुर्वेद में। दूसरा दिया विशेष, सामान्य और विशेष। और गुण कहाँ रहता है? गुणा गुणाश्रयानोक्ता तस्माद् रस गुणान विशद विद्या द्रव्य गुणान। गुण तो गुण में रहता ही नहीं है, तो कहाँ रहेगा? द्रव्य में। इसलिए आपको द्रव्य ले जाना है तो ठीक है, द्रव्य ले लीजिए, हो गया। सामान्यंच विशेषंच गुणान द्रव्याणि, द्रव्य ले लिया तो ये आपको सामान्य और विशेष प्राप्त कैसे होंगे? कर्म करेंगे जब होंगे। तो क्या आपको तो कर्म भी लेना पड़ेगा कि ठीक है, ये भी एक कर्म ले जाते हैं। किसी छोटी स्कूटी पर देखते हैं 5-5, 6-6 जने एक साथ बैठ जाते हैं। अब तो क्या अब हो गया काम, लेकिन आपको एक विशिष्ट उपाधि मिल गई है। ये सामान्यंच विशेषंच गुणान द्रव्याणि कर्मच, ये सारे के सारे क्या है? समवायन, समवाय को प्राप्त करते हैं। अर्थात समवाय संबंध से आप इन प्रक्रियाओं को, समवाय एक अलग स्वरूप भी है, मैंने तो एक इसको हमारे प्रयोग की दृष्टि से निर्दिष्ट किया। तो इन चीज़ों को यदि आप प्रयुक्त करते हैं, षट पदार्थ का प्रयोग करते हैं, तो ये हमारे, ये देखिए दर्शन शास्त्र का है लेकिन हमारे लिए पर्याप्त रूप से काम का है। अध्यात्म चिंतन आप कर रहे हैं तो हमारे लिए पर्याप्त काम का है। अध्यात्म के बिना हम मानस रोग ठीक नहीं कर सकते। मानसो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि भी, ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति और अब ज्ञान कौन सा और विज्ञान कौन सा? तो स्पष्ट करते हैं ज्ञानम अध्यात्म ज्ञानम, अध्यात्म ज्ञान है वो है ज्ञान, और विज्ञान क्या है? साइंस नहीं है, बायोलॉजी नहीं है, या और दूसरी जो है ये वो नहीं है। विज्ञान कहते हैं शास्त्र का ज्ञान। और शास्त्र कौन सा? जिस शास्त्र में आप हैं, या अनुपस्कृत विद्या बनना चाहते हैं दूसरों से शास्त्रों का भी ज्ञान ले लीजिए। तो इस प्रकार से जब ये प्रक्रियाएं आप करते हैं मानसिक रोगों को ठीक करते हैं। आपको एक और सामान्य बात बताता हूँ कि जब आचार्य ने ये इस तरह का निर्देश करते हैं बहुत सी चीज़ों का, देखिए संकेत किस तरह से देते हैं। मैं तो ये कहता हूँ ये महर्षि चरक का संभवतः संकेत है। प्रमेय का जब प्रसंग वो कर रहे हैं, को कैसे बताया, किस तरह का बताया? निर्मोह मानानुसय। आप कितनी बड़ी बात है। आचार्य कैसे हैं? मोह रहित हैं, मान रहित हैं, अनुसय स्वरूप में है, राग द्वेष आदि से रहित है। क्या मतलब? कि ऐसा आचार्य ही इस बात का उपदेश देने वाला है जो कि ऐसे रोगों से दूर रहने के लिए। अब आप देख लीजिए प्रमेय इत्यादि का जितने भी रोगी हैं वो चिंतन से ज़्यादा होते हैं, अभिवृद्ध होते हैं। ये होना चाहिए अपस्मार उन्माद में, तो वहाँ ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल। वहाँ दूसरी प्रकार से निर्देश किया, ऐसा नहीं है तैरल्प सत्व से मला प्रदुष्टा बुद्धेर निवासम हृदयम प्रदु, वहाँ दूसरी व्याख्या की है। लेकिन यहाँ ये कहते हैं ऐसा है आचार्य, ऐसा है तो आप भी ऐसे हो जाइए। यदि डायबिटीज़ का रोगी निर्मोह मानानुसय स्वरूप का होगा तो कम विकृति होगी। कई लोगों को कहते हैं आज मेरे जो है बढ़ी हुई है, जो वो आई है शुगर। क्यों भाई? शुगर खाया था कल रात को, चीनी खाई होगी ज़्यादा, मिठाई खाई होगी? नहीं, रात को नींद नहीं आई, चिंताग्रस्त रहे, मोहग्रस्त रहे। तो ऐसी बहुत सी परिस्थितियां हैं। तो आचार्यों ने बहुत सी बातें केवल संकेत में ही कह दी हैं। पूरी की पूरी चरक संहिता इस अर्थ बाहुल्य से बंधी हुई पड़ी है, इसलिए अर्थ बहुला चरक संहिता उत्कृष्टतम शीर्षक है। और मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है कि मैंने इस विषय पर अपने अज्ञान में से ज्ञान को बहिर्भूत करने का प्रयत्न किया है। बहिर्भूत का तात्पर्य निकाल करके अज्ञानी नहीं बन रहा, अज्ञानी तो हूँ मैं पहले से ही, पर ज्ञान के जो बिंदु मेरे पास सुरक्षित संरक्षित थे उनको आपकी तरफ प्रसारित किया है। उपयुक्त लगे तो ग्रहित करें, अन्यथा अपने हिसाब से इसको विश्लेषित करके उनको
आपको ये अर्थ नहीं जचता, ये विश्लेषण नहीं था, दूसरा करिए। तो मैं पुनः इस चरक जयंती के अवसर पर आप सबको, जो मुझसे हर तरह से ज्ञान में वृद्ध हैं, वयोवृद्ध हैं, उनको नमन है, और जो मेरे शिष्य स्वरूप में हैं उनको आज इस चरक जयंती के अवसर पर आशीर्वाद है। आशा करता हूँ कि हर व्यक्ति कभी न कभी, किसी न किसी दिन समय निकाल कर, प्रतिदिन नहीं भी करें तो चरक को देख कर समझने का प्रयत्न करें। यही हमारे महर्षि चरक की जयंती मनाने का एक उत्कृष्टतम उत्प्रेरक भाव इस दिन पर हमको ग्रहित करना चाहिए, प्रतिज्ञात होना चाहिए। धन्यवाद। और पुनः महेश दादीच, जो मेरा प्रिय शिष्य है, उनको आशीर्वाद कि उन्होंने इस प्रकार के आयोजन में प्राथमिकता प्रदर्शित की और आगे बढ़ कर के इस कार्य को संपन्न करने में अपना संपूर्ण प्राणपण से सहयोग दिया। धन्यवाद।